गुड इवनिंग साथियों, 5G क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अपने यहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि आवाज़ वगैरह सब कुछ सही आ रहा है और बोर्ड के ऊपर जो मैटर लिखा हुआ है या जो भी प्रेजेंटेशन के रूप में आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या आपको ये, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। वो टॉपिक चल रहा था अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। अब तक जितनी क्लास हुई उसका मैटर जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको शायद टोटल याद होगा। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि बिल्कुल सही दिख रहा है, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या। क्योंकि आज चलने वाला है फिर अपना वही डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। कल चले थे मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के थ्रू, बिना जो ग्रुपिंग वाले वर्ड थे उनका मैंने कल जिक्र किया था, और आज हम जिक्र करेंगे बेसिकली उनका जिनका चलता है एक तरह से ग्रुपिंग। ये क्योंकि ग्रुपिंग वाले जो वर्ड है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ये तो आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार यहां से हम उठाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डे 10 क्लास 11। ये चल रहा अपना डे 10 और क्लास 11, और इसी में मैं बात करूंगा दोस्तों। यहां से मेरे पास में है कुछ वर्ड्स जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली आज्ञाकारी। इनका जो अर्थ है ना वो निकलता है बेसिकली क्या, आज्ञाकारी के सेंस में ये। और ये जितने भी वर्ड है इनमें से मैं बता दूं आपको, दो वर्ड ऐसे हैं, दो नहीं सॉरी 3 वर्ड ये जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा रहती है। ये यहां से देखना आप, ये एक तो सबमिसिव और एक हुआ मीग और एक हुआ डोसाइल। जिसकी जो नीचे वाला वर्ड है डोसाइल वाला, ये इसकी तो बहुत बार रिपीटेशन हुई है एग्जाम के अंदर। याद कैसे करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहां से मेरे पास जो वर्ड है दोस्तों वो है अपने पास में ड्यूटीफुल, और ड्यूटीफुल का अर्थ निकलता है बेसिकली ओबेडिएंट, मतलब कि आज्ञाकारी। ये जो ग्रुप है वो अपना चल रहा है यहां पर आज्ञाकारी के सेंस में। ये अब देखिएगा आप एक बार ये कनेक्शन कैसे करना है। ये बोलेगे ड्यूटी, देखने एक बार यहां से क्या कि ड्यूटी, और ये कह रहा है फुल। कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी फुल करता है तो उसका बॉस उसको क्या बोलता है, बोले हाँ यार तो आज्ञाकारी है ये। देखना एक बार यहां से ये बोलेगी ड्यूटी और ये कह रहा है फुल। अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी फुल करता है ना ये, तो उसको हमेशा बॉस भी क्या बोलता है, बोले ये आज्ञाकारी है, मेरा ये सर्वेंट है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास में 2 नंबर पर जो वर्ड है वो है ड्यूटीएस। मतलब हालांकि कनेक्शन की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी जो वर्ड मैंने किया था ड्यूटीफुल ही है, तो ड्यूटीफुल ड्यूटीएस ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है यहाँ आज्ञाकारी। फिर भी हम कनेक्शन यूं कर लेते हैं कि ड्यूटी का मतलब होता है बेसिकली ड्यूटी, अस का मतलब होता है मेरे दोस्त हमें। और हमें जब ड्यूटी करते हैं या हमें जो ड्यूटी करनी चाहिए वो ऐसे कैसे करनी चाहिए, हमेशा आज्ञाकारी होकर करनी चाहिए, क्योंकि अगला पैसा भी तो देता है। तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा ड्यूटी प्लस अस के थ्रू ये। उसके बाद देखना जो 3 नंबर पर वर्ड आया है, मैं कह रहा था कि इसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है। इसकी जो रिपीटेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा रहेगी। और देखना आप यहां से कि सब का मतलब होता है मेरे दोस्त सब, और ये कह रहा है यहां से मिस। और जब किसी कंपनी या किसी ऑफिस से एक आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्य तो क्या बोलूं मैं, आज्ञाकारी कर्मचारी अगर चला जाता है, देखने एक बार यहां से, जब किसी कंपनी से एक आज्ञाकारी कर्मचारी चला जाता है तो बाद में सब उसको क्या करते हैं, मिस ही करते हैं। बोले यार वो बढ़िया था एक तरह से, ये अपना काम तो टाइम पर हो जाता था ये। तो कनेक्शन बैठेगा सब प्लस मिस के थ्रू ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास मीक। ये मीक भी बहुत अच्छा वर्ड है जिसका कनेक्शन देखने एक बार यहां से, पहले मैं कनेक्शन उठाने से पहले देख लेता हूं। इसका अर्थ कह रहा है कंप्लायंट डोसाइल सबमिसिव। इस वर्ड को अभी लेटेस्ट उठाया हुआ है या तो सीपीयू या स्टेनोग्राफर के अंदर ये। और देखना एक बार कनेक्शन कैसे करेंगे ये कि मी का मतलब होता है मेरे दोस्त मुझे, कहते हैं ना आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होती है मी। और ये कह रहा है एक, तो ये आ गया एक। और बॉस हमेशा क्या कहता है, बोले मुझे तो हमेशा एक ऐसा कर्मचारी चाहिए जो कैसा हो, बिल्कुल आज्ञाकारी हो। मैं यहां से बोलूं वो काम में अपना लगा रहे एक तरह से ये। तो मुझे तो हमेशा एक ऐसा कर्मचारी चाहिए, अरे कैसा, जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो और मेरी बात को सुन लेगा, हाँ बॉस बोलते जाइए मैं काम करते जाऊं ये। तो ये बैठेगा बोले मुझे तो एक हमेशा कैसा चाहिए, आज्ञाकारी कर्मचारी ही चाहिए। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है डोसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए आप देख लीजिए ये। और उसी कनेक्शन देखो कैसे करेंगे हम ये। इसका अर्थ निकलता सीधा साधा या आज्ञाकारी, मतलब वही निकलता है एक तरह से आज्ञाकारी है। अब देखो कैसे कनेक्शन होगा कि डीओसी। अच्छा आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीओसी। तो देखो ये डीओसी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ये। और ये कह रहा है ले का मतलब क्या होता है, ले आना, एक तरह से ले आना किसी चीज को ये। अब देखो ये बॉस ने कहा, बोला डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहा,
बोले कहाँ है यार, कहाँ रख दिया, ठीक है। आप देखना ये क्या करेगा, ये कह रहा बोले बॉस नहीं मिल रहा, ठीक है मैं लेकर आता हूं, और ये गए यहां नीचे। आप देखना ये लेकर आएगा यहां से डॉक्यूमेंट्स, और ये यहां से यूं गया है ढूंढने के लिए डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट लेकर आ गया। ये देखो यहां इस जगह ये रहा, इसके पास में डॉक्यूमेंट। तो इसका अर्थ क्या निकला, अरे ये आज्ञाकारी तो हुआ है एक तरह से, ये बॉस का कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए ये, तो ये बैठ जाएगा सीधा यहां से क्या कि डीओसी बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और ले का मतलब होता है ले आना। तो बॉस ने जैसे ही कहा ये देखो ये लेने के लिए चला गया और फिर वो लेके आ गया, इसका अर्थ क्या निकला, ये है आज्ञाकारी। उसके बाद देखना मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास है कंप्लायंट, अभी पूछा है लेटेस्ट इसको ये एग्जाम के अंदर ये, और इसका अर्थ निकलता है सबमिसिव मतलब की आज्ञाकारी है। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि कम का मतलब होता है कम मतलब की आना, पल का मतलब होता है पल, जैसे कहते पल पल एक तरह से टाइम के लिए यूं, और ये कह रहा आंटी। देखना एक बार यहां से इस जगह से ये कि कम का अर्थ निकलता है मेरे दोस्त आना, पल का मतलब होता है पल, और ये कह रहा है इस जगह आंटी है, और आंटी ने जैसे ही मुझे आवाज लगाई मैं पल भर में आंटी के पास हाजिर हो गया। आंटी मुझे क्या कहेगी, बोले मेरा आज्ञाकारी बेटा है एक तरह से ये। देखना एक बार यहां से कि कम का मतलब होता है मेरे दोस्त आना, पल का मतलब होता है पल, आंटी का मतलब होता है आंटी, और आंटी ने मुझे जैसे ही आवाज लगाई मैं पल भर में आंटी के पास में आ गया एक तरह से ये। तो आंटी मुझे हमेशा क्या समझेगी, आज्ञाकारी ही समझेगी। तो ये वर्ड थे जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली आज्ञाकारी के सेंस में, और हम इन्हीं वर्ड का एक बार जिक्र करते हैं रिवीजन के थ्रू कि वाकई में हमने याद कैसे किया था मेरे दोस्त। तो देखना एक बार यहां से कि एक नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास में ड्यूटीफुल। है कैसे किया था कनेक्शन, ड्यूटीफुल का मैंने किया था कि जो ड्यूटीफुल करता है ना उसको तो बॉस हमेशा क्या समझता है, आज्ञाकारी ही समझता है। ये ड्यूटीफुल ये इसी से बना हुआ यहां से वर्ड था, लेकिन कनेक्शन हमने फिर भी किया था कि ड्यूटी अस का मतलब होता है हमें, और हमें जब ड्यूटी करते हैं नहीं है तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल आज्ञाकारी रहना चाहिए एक तरह से ये। उसके बाद देखो यहां से 3 नंबर पर ये कैसे किया था मैंने कि सब का मतलब होता है सब, और मिस का मतलब क्या होता है, मिस करना। और कौन से आदमी को सब मिस करते हैं, जो बिल्कुल आज्ञाकारी आदमी होता है दोस्तों, उसी को सब मिस करते हैं। ये कनेक्शन मैंने कहा किया था कि अगर सपोज करो ऑफिस में एक ऐसा कर्मचारी हो, ऐसा चपड़ा चीज बिल्कुल आज्ञाकारी हो, जब वो चला जाता है तो उसके बाद सारे के सारे उसको क्या करते हैं, सब के सब दोस्तों उसको मिस ही करते हैं ये। उसके बाद देखना मेरे दोस्त 4 नंबर पर हम मीक, ये मीक का कनेक्शन कैसे किया था, अरे मीक का मतलब होता है मुझे, और एक का मतलब होता है एक, कि मुझे एक कैसा कर्मचारी चाहिए, बिल्कुल आज्ञाकारी चाहिए जो मेरी बात को मान सके। उसके बाद देखो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 5 नंबर का, ये कनेक्शन कैसे किया था कि जब बॉस को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा था, नहीं है जब बॉस को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा था और जो उसका असिस्टेंट था वो लेकर आ गया था ना, वो एक तरह से यूं ही है। तो देखना ऐसे डॉक मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट्स, लेका वाला ले आना, और जैसे बॉस ने कहा कि बोले डॉक्यूमेंट्स लाना और वो सीधे लेकर आ जाता है, बॉस उसको क्या समझेगा, आज्ञाकारी है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 6 नंबर पर है कम का मतलब होता है आना, पल का मतलब होता है पल, आंटी का मतलब होता है आंटी, और आंटी ने मुझे जैसे ही आवाज लगाई बोले बेटा आना, मैं पल भर में आंटी के पास में आ गया और आंटी मुझे क्या समझेगी, आज्ञाकारी बेटा। ये जितने भी वर्ड थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी की तो ये चारों वर्ड की रिपीटेशन हद से ज्यादा रहेगी, वो है दोस्तों 3 से लेकर 6 नंबर तक ये। उसके बाद देखिएगा आप वर्ड है अपने पास में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू, वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली तंग करना या परेशान करना। बेसिकली अर्थ क्या निकलेगा, किसी को तंग करना, परेशान करना, सताना है एक तरह से ये। तो देखना एक बार कनेक्शन हम कैसे करेंगे। वर्ड पहला लेता हूं मैं यहां से इर्क। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड और याद हो चुका है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इर्क का मतलब निकलता है बेसिकली इरिटेट, एनॉय मतलब कि किसी को परेशान करना या तंग करना। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा, इर्क मतलब इराक, अरे क्या निकल जाएगा, बोले इराक, और इराक का कौन था वो सद्दाम हुसैन। जब इसने अमेरिका को ज्यादा ही ये परेशान कर रहा था तो अमेरिका ने क्या किया था, इसको ठिकाने लगा दिया था ये। तो ये सीधा यहां से बैठेगा कि IR के मतलब क्या, इराक है, और इराक के जो सद्दाम हुसैन था ना ये, जब उसने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था, बहुत ज्यादा तंग करने लग गया था, तो अमेरिका ने क्या किया था, इसको ठिकाने लगा दिया था ये। तो सीधा बैठेगा यहां से इराक के थ्रू ये। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है मेरे पास इर्क डे। आप देखो ये
मेरे पास जो पहले वर्ड आया वो था यहां से IR के। मैंने कनेक्शन कैसे बताया कि इराक का कौन, ये सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन जब ज्यादा ही तंग कर रहा था, अमेरिका को ज्यादा ही परेशान कर रहा था, अमेरिका ने क्या कर दिया, इसको ठिकाने लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्योंकि वो तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था बार बार। ये अब देखो IR के से क्या बन गया, लगा दी यहां ED, मतलब कि बना दी सेकेंड फॉर्म। ये यहां इर का मतलब था इरिटेट या एनॉय, मतलब कि किसी को तंग करना या परेशान करना है एक तरह से। ये और देखना एक बार आप यहां से, इसमें क्या किया इसने क्या किया, यहां लगा दिया डी सेकंड फॉर्म कर दी, यहां लगा दिया डी सेकंड फॉर्म कर दी। ये अरे कनेक्शन याद करने की कहां जरूरत है अपने को, जब अपने को ये वर्ड याद हो चुका, अब इससे जो भी वर्ड बने वो वैसे ही अपने को याद होते जाएंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है नेटल। ये और नेटल का अर्थ निकलता बेसिकली किसी को तंग करना। कनेक्शन वो कैसे करेंगे, ये यहां देखना, ये यहां ये बेटा है पढ़ता नहीं है, मम्मी है बार बार इसको क्या कर रही है, बोले चल उठ पढ़ चुपचाप। ये और देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, बोले कि नी का मतलब होता है मेरे दोस्त नी, और ये कह रहा ठल्ले। और जब आप निठल्ले बैठे रहते हो ना घर में, कोई काम नहीं करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने जो घर वाले हैं वो भी अपने को क्या करते हैं, तंग करते हैं। तो ये बेटे का सीधा सीधा कहां से कि नी का मतलब होता है नी, और ये कह रहा है यहां से ठल्ले। और जब हम निठल्ले बैठे रहते हैं तो घर वाले भी अपने को क्या करते हैं, तंग करते हैं, बोले कुछ काम कर ले। ये उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास में हराश, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली बॉदर एनॉय, मतलब कि किसी को तंग करना या सताना। ये ऐसे वर्ड का मतलब ग्रुप लेके आया हूं जो सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, टोटल के टोटल ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको पूछा हुआ नहीं हुई है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। ये हार का मतलब होता है मेरे दोस्त हार जाना, आस का मतलब होता है गधा, और गधे को भी जब आप ज्यादा ही परेशान करोगे नहीं है तो बेचारा वो भी शाम होते होते तो हार ही जाता है एक तरह से। अगर गधे को आप ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा तंग करोगे, तो उस कंडीशन में वो भी बेचारा शाम होते होते तो क्या होता है, हार जाता है बुरी तरीके से। ये उसके बाद देखो दोस्तों, वर्ड है मेरे पास बी लीगर। ये इसके अर्थ बेसिकली दो निकलते हैं, एक तंग करना भी होता है, एक घेरा डालना भी होता है। हम पहले याद करेंगे तंग करना, घेरा डालने वाले को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखना आप एक बार, यहां से ये कह रहा है कि बिल्ली, तो ये लो आ गई बिल्ली है, और ये कह रहा है घर, और ये आ गया घर। ये और घर में आपने देखा होगा जो बिल्ली होती है वो अपने को क्या करती है, अरे तंगी तो करती है, परेशान तो करती है। ये तो कनेक्शन कहां से बैठेगा कि बोलेगी बिल्ली, और ये कह रहा है यहां से घर, और जो बिल्ली होती है नहीं है वो घर में अपने को क्या करती है, एक तरह से तंग करती है, परेशान करती रहती है। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास बी डेविलमेंट, मतलब कि इसका अर्थ निकलता बीसेट, मतलब कि परेशान करना या तंग करना। कनेक्शन देखो कैसा होगा, बी का मतलब होता है हिंदी वाला बी, डेविल का मतलब होता है भूत या राक्षस, ये मैन का मतलब होता है आदमी। ये और जो भूत होता है ना ये वो भी किसको परेशान करता है, आदमियों को ही परेशान करता है बेसिकली। ये तो देखना एक बार, यहां से बी का मतलब होता है भी, डेविल का मतलब होता है भूत या प्रेत, और मैन का मतलब होता है आदमी। और जो भूत प्रेत होते हैं नहीं वो भी किसको परेशान करते हैं, किसको तंग करते हैं, अरे वो आदमियों को ही परेशान और तंग करते हैं। ये तो ये बैठेगा डेविल के थ्रू। ये अब हम बात करते हैं बीसेट। ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ, इसका अर्थ निकलता हाराश, मतलब कि तंग करना। कनेक्शन इसका कैसे किया था, अरे गधे को भी ज्यादा तंग करोगे तो बेचारा वो भी शाम होते 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 क्या हो जाएगा, हार जाएगा बुरी तरीके से। ये अब देखना यहां से इसका करेक्शन कैसे करते हैं। इसका करते हैं मेरे दोस्त, बी का मतलब होता है भी, सेठ का मतलब होता है सेठ, और जो बड़े बड़े सेठ होते हैं ना ये भी जो कर्मचारी होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी बेचारे, उन्हीं को क्या करते रहते हैं, तंग करते रहते। अरे बोले पानी लेके आ, बोले पानी ढंग का नहीं लाए, बोले चाय लेकर आए एक तरह से। ये तो देखना एक बार, यहां से बोले बी का मतलब होता है बी, और ये कह रहा है सेठ का मतलब होता है सेठ, और बड़े बड़े सेठ भी जो है बेचारे छोटे जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, ये तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये उसके बाद देखना, वर्ड है मेरे पास में बॉदर, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली परेशान करना। अगर तुम तुम्हारी बीवी को या गर्लफ्रेंड को परेशान या तंग करोगे, अरे बाबा वो भाग जाएगी दूसरे के साथ। ये दूसरे के साथ कब भागेगी वो, जब तुम उसको तंग करोगे, परेशान करोगे। ये तो आज से ध्यान रख लेना आप, ये तंग और परेशान करने का मामला आया और एक वर्ड अपने को याद हो सकता है। कनेक्शन देखो कहां से होगा, बी का मतलब होता है भाग जाना, बा मतलब भाग जाना, अरे किसके साथ, अदर का मतलब होता है दूसरा,
जब तुम तंग या परेशान करोगे तो वो भी दूसरे लड़के के साथ भाग जाएगी। देखो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, ये बात कर रही है, इससे बोलेगा आप मैं तेरे साथ सिस्टम सेट कर लेती हूँ। सेट करने का मतलब इसके साथ अब आगे का मामला बैठा लेती हूँ। ये तो देखना एक बार यहाँ से, बी का मतलब भाग जाना, अदर का मतलब क्या होता है, अदर का मतलब दूसरा। बोले कि अगर आप तुम उसको मतलब अपनी बीवी को, एक तरह से गर्लफ्रेंड को परेशान तंग करोगे तो वो भी दूसरों के साथ क्या होगी, भाग जाएगी। ये वर्ड एग्जाम में 2 बार से ज्यादा पूछा हुआ है, ये इसको इजीली मत लेना आप। ये अब देखो करेक्शन कैसे किया था वो हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, अगर वो आपको याद हुआ तो मेरे दोस्त 2 नंबर वैसे ही याद हो चुका है। 1 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, बोले कि इराक। कैसे किया था, अरे कैसे किया था, इराक। और इराक का कौन, वो सद्दाम हुसैन। ये जब वो सद्दाम हुसैन इराक का परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था अमेरिका को, अमेरिका ने उसको क्या कर दिया, उसको लगा दिया ठिकाने पर। ये उसके बाद देखना मेरे दोस्त 2 नंबर पर वर्ड है मेरे पास एक डी। किससे बना, इसी से बन गया, IR कैसे लगा दिया यहाँ ED। आप अलग से याद मत करो, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए हमें याद करने की जरूरत थी। अब देखो 3 नंबर ये कैसे किया कनेक्शन। नी का मतलब होता है नी, और अगर ठल्ले मतलब निठल्ले, और जब घर पर निठल्ले बैठे थे, निठल्ले का मतलब बिना काम के ही है। तो घर वाले भी क्या करते हैं, अपने को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कुछ काम कर ले। उसके बाद देखना 4 नंबर ये कैसे किया था। हार का मतलब होता है हार जाना, आस का मतलब होता है गधा, और गधा भी बेचारा उस कंडीशन में हार जाता है जब उसको तुम बार बार सारे दिन तंग करोगे, परेशान करोगे। ये उसके बाद देखो 5 नंबर ये कैसे किया था, अरे बोले बिल्ली, और कौन, घर। और घर में जो बिल्ली होती है वो तो अपने को क्या करते रहती है, सारा दिन तंग करते रहती है, परेशान करती रहती है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त 6 नंबर पर जो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कनेक्शन कैसे किया था, बी का मतलब होता है बी, डेविल का मतलब होता है क्या, राक्षस या भूत प्रेत जो भी है। मैन का मतलब होता है आदमी, और जो ये होते हैं ना भूत प्रेत, डेविल, राक्षस वगैरह जो भी है ये भी किसको परेशान करते हैं, या आदमियों को ही परेशान करते हैं, आदमियों को ही तंग करते हैं ये। उसके बाद देखना 7 नंबर कैसे किया था, बी का मतलब होता है बी, सेठ का मतलब होता है सेठ, और बड़े बड़े जो सेठ होते हैं वो भी किसको परेशान तंग करते हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों को। तो ये बैठेगा बी सेठ ये। लेकिन एक वर्ड यहां आया नहीं, उस वर्ड को भी हम देख लेते हैं कि वो कौन सा वर्ड था दोस्तों। वो 8 नंबर जो वर्ड था वो था अपने पास में यहां से बोधर। ये कैसे कनेक्शन किया था, अरे कनेक्शन कैसे किया था इसका, कि बी का मतलब होता है भाग जाना, अदर का मतलब होता है मेरे दोस्त दूसरे, और दूसरे के साथ वो अपनी आपकी जो बीवी थी या जो गर्लफ्रेंड थी वो भाग गई। क्यों, क्योंकि तुम उसे बार बार तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है ऑफेंड। ये ऑफेंड का अर्थ निकलता है एनोय। दोनों ही वर्ड इंपोर्टेंट है, दोनों ही रिपीटेशन होती रहती है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली किसी को परेशान करना या तंग करना। कनेक्शन है वो कैसे होगा, ओब का मतलब होता है बंद, और एंड का मतलब होता है एंड में ही है। अगर सपोज करो आपकी कोचिंग क्लास अच्छी खासी चल रही हुई है, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप वहां कोर्स हो रहा है 4 महीने में, हुआ क्या कि वहां 2 महीने हुए, और अब जब एंड होने वाला था, सपोज करो 3 महीने हो गए, अब बचा 1 महीना ही है, और 3 महीने बाद में क्या हुआ, उन्होंने एंड के अंदर जाकर कोर्स करवाया नहीं, और जो कोचिंग की जो क्लास है वो क्या कर दी, ऑफ कर दी है। अमूमन कोचिंगों में ऐसा होता रहता है। देखेगा एक बार आप यहां से ये कि एंड में जाकर क्या कर दी उसने, क्लासेस सारी बंद कर दी, जबकि कोर्स तो हुआ ही नहीं। ऐसा करके ये कोचिंग वाले बच्चों को क्या करते हैं, एक तरह से परेशान करते हैं, तंग करते हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास वैक्स। ये अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, यकीन मानिए 3 वर्ड ऐसे और है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो भी आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। उनमें से एक वर्ड तो ऐसा है कि हम सोच नहीं सकते कि ये वर्ड इसी से बना हुआ था और एग्जाम में पूछ लिया गया। ये देखना एक बार यहां से, ये कह रहा वैक्स का मतलब होता है इरिटेट, एनोय, हारास, बॉदर, मतलब कि किसी को तंग करना या परेशान करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, बोलेगे विक्स, तो ये लो आ गई विक्स, और देखो ये रही आंटी के पास में यहां इस जगह विक्स। ये बेटी को जो सर्दी जुकाम है वो ज्यादा परेशान कर रहे, तंग कर रही है, आंटी क्या लेकर आई इसके लिए, विक्स लेकर आई। तो विक्स कब लगाते हैं, जब सर्दी जुकाम हमें बहुत ज्यादा परेशान करते, तंग करते, तब हम विक्स लगाते हैं। आप देख रहे इसी वर्ड से बने हुए दोस्तों ये 3 वर्ड, जिनमें से एक वर्ड ऐसा कि हम सोच नहीं सकते कि क्या इससे बना हुआ था। तो देखो वैक्स से क्या बन गया, देखो वैक्स का अर्थ निकलता है बेसिकली इरिटेट या एनोय, मतलब कि किसी को तंग करना या परेशान करना। वैक्स से बन गया मेरे दोस्त एनोय से बन गया एनॉयड,
और इरिटेट से बन गया इरिटेटेड, ये ठीक है। जब मैं वैक्स को कर रहा हूं आगे चलकर तो ये बना दिया, देखो यहां से एक बार पहले इसको देखते हैं, वैक्सिंग, आईएनजी लगा दी, एनओई के लगा दिया आईएनजी, इरिटेट के कर दिया यहां से इरिटेटिंग। ये अब देखो यहां से ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड भी है ये वैक्सासियस। ये देखो यहां से किससे बना हुआ, इसी वैक्स से बना हुआ है, अर्थ वही निकल रहा है इसका, तंग करने वाला। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्ड का फॉर्मेशन अगर अपने को अच्छी तरीके से आ रहा है, वर्ड का फॉर्मेशन अगर अच्छी तरीके से आ रहा है तो यकीन मानिए एग्जाम के अंदर इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वैक्स से ही बन गए 3 वर्ड, कौन कौन से, वैक्स्ड बना, वैक्सासियस बना और वैक्सिंग बनाई। अर्थ कोई चेंज नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, तंग करना था, तंग किया हुआ हो गया, तंग करने वाला हो गया, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा इसके ऊपर। तो हमें याद कितने करना है, एक याद करना है वैक्स है। कैसे किया था कि विक्स, कि विक्स कब लगाते हैं, जब सर्दी जुकाम हमें ज्यादा ही परेशान है, तंग करते हैं, तब हम विक्स लगाते हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है टॉर्मेंट, ये, और दोस्तों टॉर्मेंट का अर्थ निकलता है बेसिकली किसी को सताना, ये या टॉर्चर करना किसी को। इसका अर्थ बेसिकली टॉर्चर भी निकल सकता है, क्योंकि टॉर्चर का मतलब ही किसी को तंग करना या परेशान करना या सताना ही होता है। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि टॉर का मतलब निकाल लेते हैं यहां से टॉर्चर, मेन का मतलब होता है आदमी, और किसी आदमी को टॉर्चर करना। देखना जैसे यहां ये कर रहा है, इसको मार मार के, ये इस इमेज में देखना, ये देखो यहां से इसको मारा, बार बार इसको टॉर्चर कर रहा है इस बेचारे आदमी को। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक तरह से इसको सता रहा है, इसको तंग कर रहा है, इसको परेशान कर रहा है। ये कैसे, टॉर्चर कर करके। तो देखो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि टोर का मतलब होता है टॉर्चर, मेन का मतलब होता है आदमी, और इस आदमी को क्या कर रहा है, ये टॉर्चर कर करके बार बार तंग किए जा रहा है, बार बार इसको सता रहा है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली सताना, तंग करना, परेशान करना। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास बैठ करिए, और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली तंग करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यूं कर लेंगे कि बेसिकली देखो एक बार हम पहले ये देख लेते हैं, हाराश वाला करेक्शन हो चुका, एनओई वाला अभी आ जाएगा, पेस्टर वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखना आप ये अपने पास वर्ड कौन सा है दोस्तों, अपने पास जो वर्ड है वो है यहां से बैठ करिए। देखो कैसे करेंगे, बेड का मतलब क्या होता है, बुरा, और घर का मतलब क्या होता है, घर होता है। जैसे कहते हैं ना कभी कभार, बोले वो घर तो बहुत बुरा है, मतलब क्या, उसमें तो रात को मतलब भूत प्रेत आते हैं ये, और वो क्या करते हैं, वहां रहने वालों को वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, बेड का मतलब होता है मेरे दोस्त बुरा, घर का मतलब होता है घर, और जो पूरा घर होता है नहीं, उसमें कौन रहते हैं, भूत प्रेत तो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो तंग करते हैं, वो परेशान करते हैं वहां जाने वालों को ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास है एनोई, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ऑफेंड, मतलब कि परेशान करना। ऑफेंड का मैंने कनेक्शन किया था कि ऑफ का मतलब होता है ऑफ कर देना, मतलब बंद कर देना। एंड का मतलब होता है एंड में, कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, 4 महीने का सिलेबस बोलते हैं, 3 महीने कोचिंग करवा दी, उसके बाद जो लास्ट का 1 महीना बचा एंड के अंदर, एंड में जाकर क्लासें बंद कर दी जाती है, और ऐसे में बच्चों को क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। उसके बाद देखना यहां से ये, जैसे कभी कभार होता है किसी को कोई इंफॉर्मेशन पूरी मिलती नहीं है, और वो घर पर आकर सभी को मतलब परेशान कर देता है, बोले कि वो बोले यहां ऐसे ऐसे हो गई। हम क्या करते हैं, जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम उसी, जैसे सपोज करो किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है, और उसी को हम फोन मिलाते हैं, फिर पता चलता बोले कुछ हुआ ही नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है आधी अधूरी है, उसको हम ऐसा बोलते हैं, बोले ओए देखना एक बार यहां से, बोले ओए तूने हमें तो आनंद फानंद में डरा ही दिया था एक तरह से। देखना एक बार करेक्शन कैसे होगा कि ओए तूने तो हमें आनंद फानंद का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी में एक तरह से ये बहुत ज्यादा मतलब डरा ही दिया था, और मतलब एक तरह से डरा दिया मतलब क्या कि परेशान ही कर दिया था एक तरह से, ऐसी घटना बताकर जो हुई नहीं थी एक तरह से ये। तो ये बेटा यहां से क्या, आनंद फानंद और ओई के थ्रू ये। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है मेरे पास पेस्टर, और पेस्टर का अर्थ निकलता बेसिकली वही परेशान करना, तंग करना ये। आप देखो कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे। टॉर्मेंट का कैसे किया था कि किसी आदमी को क्या करना, टॉर्चर करना, इसका अर्थ क्या निकला, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना। वैक्स का कैसे किया था, वैक्स का किया था विक्स से ये, कि जब सर्दी जुकाम ज्यादा ही परेशान तंग करती है, हम क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं ये, ठीक है। और इसी से क्या बन गया था, वैक्सिंग बन गया था, इसी से क्या बन गया था, वैक्स्ड बन गया था, और इसी से बन गया था वैक्सासियस। और चारों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं यहां से कैसे करेंगे दूसरा कनेक्शन, पेस्टर। कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन किया क्या था, करेंगे अब यहां से देखना एक बार ये, कि पेस्ट का मतलब होता है पेस्ट, और ये कह रहा अरे, घर वाले कहते हैं जैसे कोई पेस्ट वगैरह नहीं करता है, अरे पेस्ट कर लिया अगर कम से कम
ज्यादा नहीं, डेली नहीं तो कम से कम 2-4 दिन में, एक सप्ताह में कम से कम 2 बार तो कर ही लिया करिए। देखना यहां से पेस्ट का मतलब होता है पेस्ट, और ये कह रहा अरे, मतलब ये अरे पेस्ट कर लिया करे, नहीं तो कल को क्या होगा, जो कीड़े लग जाएंगे नहीं ये दांतों में, वो क्या करेंगे, तेरे को परेशान करेंगे, तंग करेंगे एक तरह से ये। तो ये बेटे के यहां से बोले पेस्ट, कि अरे क्या कर लिया कर, पेस्ट कर लिया कर, नहीं तो कल को क्या होगा, जो कीड़े लग जाएंगे दांतों में वो क्या करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे ये। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से टोटल हो चुके मेरे पास में 14 वर्ड, और मैं इन्हीं का एक बार कर लेता हूं जिक्र करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि एनो से ही बना सकता है एनोइड। आप ये मत देखना कि नया वर्ड आ चुका है, एनो से ही बना सकता है एनोइंग। आप ये मत देखना कि नया वर्ड आ गया है। उसके बाद देखना ऑफेंड से बना सकता है ऑफेंडेंड, अलग से कोई वर्ड नहीं, इसी से बना हुआ है। उसके बाद देखो कनेक्शन कैसे होगा, ये 8 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, 8 नंबर का, ये 8 नंबर का मेरे दोस्त ऐसे किया था। ऑफ का मतलब होता है बंद, एंड का मतलब होता है एंड में। कोचिंग वाले क्या करते हैं, 4 महीने का कोर्स हो, 3 महीने कोचिंग चला दी, लास्ट में जो क्लासेस थी एक तरह से उनको क्या कर दिया, एंड में जाकर ऑफ कर दिया, और ऐसा करके बच्चों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं ये। उसके बाद देखो 9 नंबर, ये कनेक्शन कैसे होगा कि विक्स, कैसे होगा, विक्स कि जो जब सर्दी जुकाम ज्यादा ही परेशान तंग करती है, तो आंटी आई थी लेकर, क्या विक्स लेकर आई थी एक तरह। तो विक्स कब लगाते हैं, जब सर्दी जुकाम ज्यादा तंग करती है, परेशान करती है। 10 नंबर किससे बना था, अरे 10 नंबर बना था, यहां से वैक्स से बन जाता है वैक्सासियस, वैक्स से बन जाता है वैक्सिंग, वैक्स से बन जाता है वैक्स्ड। अर्थ एक ही निकलेगा, ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और सारे वर्ड इंपॉर्टेंट थे ये। उसके बाद 11 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, टोर का मतलब टॉर्चर, मेन का मतलब होता है आदमी, और आदमी को टॉर्चर करने का अर्थ क्या निकलता है, किसी को सताना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना ये। उसके बाद देखो 12 नंबर, ये बेड का मतलब क्या होता है, बुरा, घर का मतलब क्या होता है, घर, और बुरा घर किसको बोलते हैं, जिसमें रहते हैं भूत प्रेत, वो क्या करते हैं, वहां रहने वाले वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं ये। उसके बाद देखो 13 नंबर, ये 13 और फिर 14 नंबर, ये सबसे पहले हम 14 को देखेंगे, फिर 13 को देखेंगे, क्योंकि 13 नंबर जो वर्ड है वो काफी इजी था, हो सकता है आपको पहले से भी याद हो ही। हम पेस्ट कैसे किया था, पेस्ट, और ये था यहां से अरे, बोले अरे सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो पेस्ट कर लिया करे, कल को ऐसा नहीं हो कि तेरे दांतों में कीड़े लग जाए, वो तेरे को परेशान करे, तंग करे ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली तंग करना या परेशान करना। एनोई का मैंने किया था आनंद, और ओय का मतलब होता है ओय, बोले ओय तूने तो हमने आनंद पानंद में एक बार तो डरा ही दिया, एक तरह से परेशान ही कर दिया, जबकि वो घटना तो ऐसी हुई नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का यहां है ये डे 10 है इस जगह ये, और ये था पार्ट 1 ये। इसमें मैं उठा लेता हूं इस जगह वो वर्ड बेसिकली जिनका अर्थ निकलता अवज्ञाकारी, आज्ञाकारी के मैंने आपको वर्ड बता दिए। अब मैं लेकर आया हूं यहां पर इस जगह अवज्ञाकारी, मतलब कि जो आज्ञा का पालन नहीं करते हो, और उन्हीं में एक पहला वर्ड है दोस्तों रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ निकलता है डिसओबीडिएंट, मतलब कि अवज्ञाकारी। और कनेक्शन देखो यहां से करेंगे, ये रीका मतलब होता है दोबारा या बार बार। केएलसी किसको बोलते हैं, केएलसी बोलते हैं कैलकुलेटर को। अरे केएलसी किसको बोलते हैं, कैलकुलेटर को। ये अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट को टीचर ने मना कर दिया, उसके बावजूद वो दोबारा या बार बार केएलसी लाता है एग्जाम में, तो ऐसा स्टूडेंट क्या होगा, अवज्ञाकारी तो होगा, कि उसको बार बार मना करने के बावजूद वो बार बार केएलसी लेकर आ रहा है, तो ऐसा विद्यार्थी क्या होगा, वो होगा मेरे दोस्त अवज्ञाकारी, वो होगा मेरे दोस्त डिसओबीडिएंट। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास कॉन्टुमासियस, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली डिसओबीडिएंट, अक्कड़ अवज्ञाकारी, उसी को बोलते हैं अक्कड़ बेसिकली अवज्ञाकारी जो होता है ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अगर सपोज करो कोई बेटा है, अगर सपोज कोई बेटा है वो अपने बाप से ये कहता है, बोले कौन है तू, तेरी माँ की, देखना एक बार यहां से बोले कौन, और ये आ गया इस जगह कौन, ये कह रहा है तू ये आ गया तू ये, और ये कह रहा है माँ की, मतलब कौन है तू, तेरी माँ की, इससे कोई गाली निकालता है वो बच्चा क्या होगा मेरे दोस्त, वो होगा अवज्ञाकारी। इसी कंटुमासियस से एक वर्ड और है जो यहीं से बन जाता है, देखना एक बार, इसका अर्थ भी वही निकलता है रिकैल्सिट्रेंट।
रिकैल्सिट्रेंट से बन जाता है रिकैल्सिट्रेंट से, और आगे एक वर्ड आएगा मेरे दोस्त, उससे बन जाता है ये डिफाइंसी। और दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। रिकैल्सिट्रेंट अगर आपको याद हुआ, रिकैल्सिट्रेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ अवज्ञाकारी, इसका अर्थ भी क्या निकल जाएगा, जो आज्ञा का पालन नहीं करता हो ये। और कनेक्शन इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो था ना, कौन है तू तेरी मां की। अगर ऐसा बच्चा अपने बाप से ही बोलने लग जाए तो मेरे दोस्त उसको हर कोई क्या समझेगा, अवज्ञाकारी समझेगा। हर कोई क्या कहेगा, यह आज्ञा का पालन नहीं करता है। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास में डिफाइंड है, और डिफाइंड का अर्थ निकलता है बेसिकली डिसओबीडिएंट, मतलब कि अवज्ञाकारी। कनेक्शन देखो एक बार कहां से होगा, ये कनेक्शन होगा मेरे दोस्त यहां से, इस जगह से, ये कि दे। कनेक्शन कैसे होगा, डी मतलब क्या, दे, और ये कह रहा बोले फाइन। देखने एक बार यहां से, डी का मतलब हो जाएगा दे, ये कह रहा है इस जगह फाइन। और पुलिस वाला कब कहता है फाइन देने के लिए, जब आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप अवज्ञाकारी बनोगे, तभी कहता है मेरे दोस्त ये। देखना एक बार यहां से, बोले कि दे, और क्या दे, बोले फाइन दे। बोले क्या देना पड़ेगा तेरे को, फाइन देना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले तूने आज्ञा का पालन नहीं किया, नियमों का जो पालन है वो करना चाहिए था, वो तूने नहीं किया। ऐसा आदमी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, अवज्ञाकारी। इसी वर्ड से एक वर्ड और बन जाता है, और उसी को भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा एक बार, यहां से वो वर्ड है, यहां से डिफाइंसी, और डिफाइंस का अर्थ निकलता डिसओबीडियंसी है। आप देख रहे हैं एक बार यहां से, रिकैल्सिट्रेंट, कैल्सिट्रेंट, इससे क्या बना था, इससे बना था रिकैल्सिट्रेंस। और एक वर्ड है डिसओबीडिएंट, डिसओबीडिएंट से क्या बन गया, डिसओबीडियंस। और डिफाइंट जो अभी वर्ड हुआ था, कैसे कनेक्शन किया था, बोले कि दे, अरे क्या फाइन दे, बोले क्यों, अरे तूने आज्ञा का नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया मतलब क्या, अवज्ञाकारी है। अब देखो डिफाइंड से बन गया डिफाइंस। अरे अलग से क्यों याद करते हो, वही तो वर्ड है ये, डिफाइंड से ही तो बना है। जैसे डिसओबीडिएंट से क्या बन गया, डिसओबीडियंस बन गया ये। अब देखना एक बार, ये जितने वर्ड हुए वो थे अपने पास में 4 वर्ड, चारों के चारों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक वर्ड और था, वो बना हुआ इसी से 2 नंबर से, और दोस्तों वो वर्ड था मेरे यहां से कंटुमासी। कनेक्शन देखना एक बार यहां से एक का कैसे किया था, मैंने किया था यहां से ऐसे कि री का मतलब होता है बार बार, केएलसी का मतलब होता है, केएलसी मतलब कैलकुलेटर। टीचर के मना करने के बावजूद अगर कोई बार बार कोई स्टूडेंट एग्जाम में कैलकुलेटर लेके आ जाता है, एग्जाम में केएलसी लेकर आ जाता है, ऐसे स्टूडेंट को टीचर क्या बोलेगा, अवज्ञाकारी तो बोलेगा, डिसओबीडिएंट ही तो बोलेगा। इसी रिकैल्सिट्रेंट से बन जाता है रिकैल्सिट्रेंस, उसको अलग से याद मत करना। और दूसरा वर्ड देखना यहां से, इसका कनेक्शन कैसे किया था, अगर कोई बच्चा अपने बाप से ऐसा बोलने लग जाए, अगर कोई बच्चा अपने बाप से ऐसा बोलने लग जाए, कौन है तू तेरी मां की, देखना एक बार यहां से, बोले कौन है तू तेरी मां की, ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा, अवज्ञाकारी तो कहलाएगा, डिसओबीडिएंट तो कहलाएगा। अरे इसी से बन जाता है ये 5 नंबर, और इसका अर्थ निकल जाता है डिसओबीडिएंट से बन गया डिसओबीडियंस। आप अलग से याद मत करो। 3 नंबर याद हुआ तो 4 वैसे याद हो गया, लेकिन दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। कनेक्शन कैसे किया था, दे का मतलब होता है देना, ये कह रहा है फाइन, बोले क्या दे, फाइन दे, बोले क्यों दे, बोले इसलिए दे कि तूने नियमों का पालन नहीं किया, मतलब क्या, तू अवज्ञाकारी है ये। और इसी से बन गया डिफाइंस, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद देखने यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डेट 10, और इसी का है यहां से ये पार्ट 1, और मैं उठा लेता हूं वो शब्द जिनका अर्थ निकलता बेसिकली असभ्य, अशिष्ट। क्या निकलेगा, असभ्य या अशिष्ट, जिसमें मतलब कि एक तरह से असभ्यता गुण हुई है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, यहां वो वर्ड चलेंगे जिनमें हम याद करेंगे एक वर्ड, लेकिन याद होंगे 2 वर्ड। ये देखने याद है, बोल इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त बार बार ये, मतलब कि असभ्य है। अरे वो लड़की कैसी थी, वो सही नहीं थी, वो कैसी थी, वो बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। ये देखना यहां से, ये अगर आप कनेक्शन ऐसे करो तो ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में एक कनेक्शन और घूम रहा है, वो देखना एक बार यहां से। इसमें आ रहा है BORRI, मतलब क्या, बुरी। उसके बाद में ये कह रहा है SH, मतलब क्या, सही।
अरे सही में वो लड़की बहुत बुरी थी। देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन यूं घूमेगा कि बुरी का मतलब होता है बुरी, ये कह रहा है यहां से सही, उसने मुझसे कहा अरे सही में मैं कह रहा हूं ना ये वो लड़की बहुत बुरी है, मतलब क्या, वो बहुत असभ्य है, वो किसी से सभ्य तरीके से बात नहीं करती है। और ये वर्ड जहां से बना हुआ है उस वर्ड को हम देखते हैं। अब देखना एक बार मेरे दोस्त किससे बना है ये। इसका अर्थ निकलता चल, लौट, मतलब कि असभ्य, गंवार। और अभी जो मैंने वर्ड बताया आपको वो कौन सा था, वो था बुरी सी। अरे किससे बना, इसी से ये वर्ड बना हुआ है। तो आपको ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए यहां बताना जरूरी था। तो कनेक्शन तो याद है इसका। बोले मैं सही कह रहा हूं, बहुत बुरी थी वो लड़की, मतलब कि असभ्य थी। अब ये याद हो गया तो इसके साथ ये तो वैसे ही याद हो गया जिसका अर्थ निकलता है असभ्य या गंवारिये। और अब जो वर्ड आया है जिसकी रिपीटेशन बहुत बार एग्जाम के अंदर, ये बार बरसिए, इसका अर्थ निकलता अनसिविलाइज्ड, क्रूड। क्रूड मतलब कि एक तरह से असभ्य। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये कनेक्शन होगा मेरे दोस्त कि बार, और ये आ गया बार, फिर कह रहा है बार, फिर कह रहा है ये आ गया बार। अस का मतलब होता है हमें। मैंने उसे बार बार मना कर दिया, सॉरी एक मिनट रुकना, मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे गाली मत दे, मेरी सुनने की इच्छा नहीं है ये गाली। लेकिन वो सुनने कहाँ वाला था ये, तो देखना एक बार यहां से, ये वो सुनने वाला थोड़ी था ये। उसने मुझे बार बार, देखना एक बार यहां से, उसने मुझे या हमें बार बार गाली दी है। देखना एक बार कनेक्शन कैसे होगा कि जो हमें बार बार गाली देता हो उसको हम क्या बोलेंगे, असभ्य तो बोलेंगे। अगर आप ये चाहो कि अगर दूसरा कनेक्शन करो तो दूसरा भी हो सकता है। पहला देखो कैसे हुआ, पहला हुआ बार का मतलब होता है बार, बार का मतलब होता है बार, अस का मतलब होता है हमें कोई बार बार अगर गाली देता है मना करने के बावजूद, हम उसको क्या समझेंगे, असभ्य समझेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बार बार मतलब कि बार बार मतलब ना ही होता है ना एक तरह से। ये अगर सपोज करो कोई लड़का है 2-4 साल हो गए बाल कटाता नहीं है, जुए रेंग रही है, इधर कीड़े मुकड़े चल रहे हैं, ऐसे लड़के को समाज के लोग क्या समझेंगे मेरे दोस्त, असभ्य ही तो समझेंगे। तो एक बार बार के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने यहां से बारबरी के। और दोस्तों बारबरी का अर्थ निकलता है बेसिकली अनसिविलाइज्ड, मतलब कि असभ्य। कनेक्शन देखो कैसे हो, कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको बारबरस याद हो गया तो आप थोड़ा सा यहां से कॉमन सेंस भी लगा लीजिए कि ये वर्ड वही तो है। ये बारबरस यहां क्या बना दिया, बारबरी, यहां क्या बना दिया, बारबरिक बना दिया। अर्थ तो वही है असभ्य। आप दोनों को याद मत करो, आपको एक याद हो गया तो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे दोस्त अपने पास में बाउंड्री, और अर्थ निकलता अशिष्ट। अशिष्ट मतलब वही असभ्य एक तरह से। ये अशिष्ट का मतलब क्या निकलता है, असभ्य के सेंस में ये, या गंवार के सेंस में ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये बोलेंगे वो मतलब क्या, वो अंदर तो कुछ भी नहीं पहनता है, अंदर तो कुछ भी नहीं पहनता है, ऐसे ही घूमता रहता है। लोग जो भी देखेंगे उसको वो क्या समझेंगे, उसको वो गंवार समझेंगे, वो असभ्य समझेंगे, वो अशिष्ट समझेंगे उसको, जो अंदर कुछ नहीं पहनता हो। उसके बाद देखना यहां से वर्ड अन का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता गंवार या असभ्य। ये अन का मतलब होता है मेरे दोस्त नॉट। अन का मतलब क्या होता है, नॉट मतलब कि नहीं। क्लॉथ मतलब क्लॉथ, क्लॉथ मतलब क्या, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़े। अरे जो कपड़े नहीं पहनता है, ऐसे घूमता रहता है, जो भी देखेगा उसको क्या समझेगा, गंवार या असभ्य ही तो समझेगा। देखो कनेक्शन कैसे हुआ। अन का मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। क्लॉथ का मतलब होता है क्लॉथ, और जो कपड़े नहीं पहनता है उसको लोग क्या समझेंगे, गंवार या असभ्य तो समझेंगे। उसके बाद देखो चरलिस। चरलिस बना कहां से है, मैं देख लेता हूं एक बार इसको। दोस्तों ये वर्ड बना है इससे, चरल से। इसका अर्थ वही निकलता है अशिष्ट, गंवार, असभ्य। ये चरल से बना दिया गया चरलिस, मतलब कि दोनों में से एक याद होता तो दूसरा वैसे याद हो जाता। बुरिस तो अपने को याद हो चुका है, अरे मैं सही कह रहा हूं, वो लड़की बहुत बुरी है, मतलब कि असभ्य है। अरे बुरिस तो याद हुआ, लेकिन ये बना कहां से था, BOOR। ये भी तो याद हो गया क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है अपने पास में चरलिस। ये
और 40 को हम कैसे करेंगे, कनेक्शन देखिएगा एक बार यहां से, बोले कि इस जगह से, बोले चुराली, देखना एक बार यहां से, ये किसी की आदत होती है कि हर किसी के सामान को क्या कर ले, एक तरह से ये चुरा ले। देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा कि चुरा ले, यहां से बैठेगा, चूर मतलब चूरा और ली या चुरा ली कर लेते हैं। हर किसी की आदत होती है कि मतलब कि हर किसी की तो नहीं होती, कुछ कुछ लोगों की जिनकी ऐसी आदत होती है कि किसी का भी सामान चुरा ले, एक तरह से ये किसी का भी सामान चुरा ले। ये तो उसको लोग क्या समझते हैं, अरे उसको अशिष्ट, उसको गंवार, उसको असभ्य ही तो समझते हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में टोटल हो चुके 7, और इन 7 का एक बार देख लेते हैं हम कनेक्शन कैसे किया था। कनेक्शन में हम उठाएंगे एक बार एक नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है यहां से बोरिस, और बोरिस का अर्थ निकलता है सर पीडीएफ नहीं मिला कल वाली। यार कम से कम आप ये चीजें क्लास के अंदर मत बोला करो, एक तो ये कि पीडीएफ कल वाली नहीं मिली, मैं क्लास लेकर मैंने बोला था, मैसेज किया था, मैं सेंड कर दूंगा, ये बनी हुई है पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मैटर याद हो रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है। ये आप क्लास में ये कमेंट मत किया करो ऐसे ही कि पीडीएफ नहीं मिली है, क्योंकि पीडीएफ जो है मुझे देनी है और पीडीएफ आपको रेगुलर मिल भी रही है। आज नहीं दे पाए उसका रीजन था कुछ, मैं ऑफिस में ज्यादा बिजी था, ये मैं अभी सेंड कर दूंगा क्लास लेकर। ये तो देखेगा आप एक बार, ये पहला वर्ड है अपने पास में बुरी सी है, और इसका कैसे किया था, इसका दोस्तों यहां से किया था, बोले वो बहुत बुरी है। क्या है, बहुत बुरी है, बोले मैं सही कह रहा हूं, वो कैसी है, वो बहुत बुरी है एक तरह से ये, और बहुत बुरी है मतलब क्या, असभ्य। ये किससे बना है ये, और इसी से बना हुआ है बूर वाले से ये। उसके बाद देखना 3 नंबर पर ये बार बरस, ये कैसा कनेक्शन किया था, मैंने किया था, बोले बार बार, इसका मतलब होता है हमें, अगर कोई हमें बार बार गाली दिए जाए मना करने के बावजूद भी, वो हमें कैसा लगेगा, अरे वो असभ्य ही तो लगेगा। उसके बाद देखो यहां से 4 नंबर ये बार भरी की। कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब मुझे 3 याद हो गया तो 4 वैसे ही याद हो रहा है। उसके बाद देखो 5 नंबर ये, अरे बोले वो अंदर कुछ नहीं पहनता है, वो अंदर तो कुछ भी नहीं पहनता है, ऐसे आदमी को लोग क्या कहेंगे, उसको असभ्य तो कहेंगे, गंवार तो कहेंगे ये। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास 6 नंबर पर अनकाउथ। ये अन का मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं, कौत मतलब कि होता है क्लॉथ ये, और जो कपड़े नहीं पहनता है, देखने यहां से अन का मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं, कौत का मतलब होता है क्लॉथ, और क्लॉथ का मतलब क्या होता है कपड़े, और जो कपड़े ही नहीं पहनता उसको लोग क्या समझते हैं, गंवार समझते हैं, असभ्य समझते हैं, अशिष्ट समझते हैं। उसके बाद है वो 7 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था इसका, यहां से क्या बोले चुराली, क्या किया था, बोले चुराली, जिसके आते ऐसे हो कि हर किसी की चीज चुरा लेता है एक तरह से, उसको लोग क्या समझेंगे, गंवार या सभ्य समझेंगे। उसके बाद देखो ये 1 मिनट, ये यहां से वर्ड जो है एक और तैयार हो चुका अपना, वो वर्ड था इस जगह से दोस्तों कि ये जो वर्ड बना वो इसी से बना हुआ CHURL से, तो आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास है इलब्रेड। ये इलब्रेड का मतलब होता है अनकाउथ, मतलब कि गंवार या असभ्य। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अगर सपोज करो आपने मार्केट में कोई ठेला वगैरह लगा रखा है जिसमें ब्रेड वगैरह बेचते हो ये, और आपने क्या किया, जो ब्रेड लोगों को बेचे खाने के लिए, उससे लोग क्या हो गए, इल हो गए, मतलब कि बीमार पड़ गई है, उससे क्या हो गए, बीमार पड़ गए ये। तो जो भी देखेगा आपको वो क्या कहेगा, बोले इस गंवार इस असभ्य आदमी से मत लेना ये ब्रेड, ये नहीं तू भी बीमार पड़ जाएगा एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा कि इल का मतलब होता है बीमार, ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड, और जब वो आदमी सपोज करो जैसे आप ही हो और आपने कोई ठेला लगा रखा है, आप ब्रेड बेच रहे हो, जनता खा रही है, सारी की सारी बीमार पड़ जाए, जो भी आपके ठेले से गुजरेगा वो यही कहेगा, बोले भाई साहब इस ठेले वाले से मत लेना ये ब्रेड, ये नहीं तो तुम भी क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, बोले बहुत गंवा रही है सब, इसको बनाना कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास लौट के, अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और दोस्तों इसका अर्थ निकलता कोर्स ऑफ, और यानी कि इम्पोलाइट अनकाउथ, मतलब कि गंवार या असभ्य। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये होगा यहां से लोट, कैसे होगा लोट, ये देखो 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला कनेक्शन मैं बता रहा हूं, शायद मेरे साथ वो सबसे बेटर है, इसको यूं कर लेते हैं इस जगह से, बोले लोट मतलब कि लोटा, लोट मतलब क्या होता है, लोटा, लोटा होता है जैसे मार्केट में आप गए होंगे, ऐसे लोटा सा होता है बर्तन टाइप का एक तरह से ये, तो जो भिखारी वगैरह होते हैं वो आते हैं, मतलब आप जैसे उतरो एक तरह से उतरते, बोले लो, बोले साहब दे दो 2 रुपए, चाय नहीं पी सुबह से ये। तो ऐसे जो सिटी के लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं तो वो क्या समझते हैं, इनको एक तरह से वो गंवार समझते हैं, वो असभ्य समझते हैं ये। तो देखना एक बार ऐसा बोले लोटा, और जो लोटा वाले होते हैं जैसे यहां देखना ये रहा, इस जगह लोटा है इसके हाथ में,
बैठा हुआ है, बोले 2 रुपए दे दो, चाय नहीं पी, बिस्किट नहीं खाया, कुछ खा लूंगा, एक तरह से जो भी सिटी वाले इनको देखते हैं, इन लोटा वालों को, वो क्या समझते हैं, गंवार या सभ्य समझते हैं। इसी लॉट से एक वर्ड और बन जाता है, और दोस्तों वो वर्ड है यहां से लोटिस। मतलब क्या, देखना यहां से LOUTISH। अब देखो कनेक्शन कैसे कैसे बैठे गई है। एक वर्ड था मेरे पास में CHURL, इस चर्ल से बन गया चरलिस। कनेक्शन कैसे किया था मैंने, अच्छा इसको आप एक कनेक्शन और कर सकते हो। ये वो चार्ली वाली अगर किसी ने मूवी देखी हो, चार्ली वाली अगर आपने किसी ने मूवी देखी हो, तो उसमें वो गंवार है सभ्य ही तो था एक तरह से। ये हर किसी चीज को देखकर उठाकर खा जाता था एक तरह से। ये आप इसको चार्ली के थ्रू भी कर सकते हो। और देखो ये इसी से ये जो वर्ड है बना हुआ यहां से CHURL से। अब हमने एक वर्ड किया LOUT, इसका अर्थ क्या था, गंवार या असभ्य। ये कनेक्शन कैसे किया था, वो लोटा, ये लोटा लेकर बैठ जाते हैं ऐसे, मतलब 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो। ये वो सिटी वाले इनको क्या समझते हैं, बोले गंवार है सभ्य हैं, कुछ कमा कर तो खाया नहीं जाता इनसे। ये और इसी लॉट से बन जाता है ये लॉटिस। ये देखने एक बार यहां से ये, और इसका अर्थ भी क्या निकल जाता है, वो एक गंवार या असभ्य या अशिष्ट। ये उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास है ब्रस्क, और अर्थ निकलता है अशिष्ट असभ्य। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, देखना एक बार यहां से। अगर सपोज करो आप घर में बच्चे हो गए थे, बोले ब्रश कर ले ब्रश कर ले ब्रश कर ले, एक तरह से वो मानता ही नहीं है आपकी बात को। ये वो क्या बोलता सीधा आपको, बोले क्यों कर लूं ब्रश। ये देखने यहां से, बोले ये कह रहा ब्रश, और ये कह रहा बोले ब्रश ये, और बोले क्यों कर लूं। अगर आपके सपोज करो आपका बच्चा है, छोटा है, 2-4 साल का है, और आप उसको बोलते बोले बेटा थोड़ा ब्रश वर्श कर ले, वो सीधा बोलता क्यों कर लूं, बोले कौन होता है तू, एक तरह से। ये देखने एक बार यहां से, ब्रश का मतलब होता है ब्रश, क्यों का मतलब होता है क्यों, बोले क्यों कर लूं। ऐसे बच्चे को जब दूसरे लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे, अरे वो अशिष्ट ही तो कहेंगे। अशिष्ट का मतलब शिष्टाचार नहीं होते, मतलब कि असभ्य या गंवार है एक तरह से। ये उसका अर्थ निकलता है असभ्य, गंवार या अशिष्ट। है और उसके बाद देखना वर्ड है यहां से कोर्स। इस वर्ड को मेरे हिसाब से एसएससी में अब तक शायद 3 बार से भी ज्यादा पूछा हुआ है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। बहुत अच्छा वर्ड है, और इसका अर्थ निकलता रफ, डिस्कर्टियस, अनकाउथ, र्यूड, मतलब कि अशिष्ट, गंवार, असभ्य। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखने यहां से, को का मतलब होता है को, और ये कहता है आरसी। तो देखने एक बार यहां से, ये कह रहा है आरसी। और कभी कभार आपने देखा होगा कि क्लासों के अंदर जो अशिष्ट बच्चे होते थे या असभ्य बच्चे होते थे, जो कुछ भी बोल देते थे, और जब कुछ भी बोल देते थे ये, उस कंडीशन में टीचर क्या करता था, उनकी बेइज्जती करने के लिए कहावत बोला करता था दोस्त। ये किनकी बेइज्जती करने के लिए, जो असभ्य बच्चे होते थे, जो अशिष्ट होते थे, बोले कि पढ़े लिखे को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये देखना एक बार यहां से, ये वो क्या बोलते थे, ये को का मतलब होता है को, कि क्या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। ऐसी बेइज्जती क्या करते थे वो टीचर, किनकी, जो बच्चे हुआ करते थे अशिष्ट, जो बच्चे हुआ करते थे असभ्य। तो उनकी कैसे करते थे वो कहावत बोल के, कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। तो कौन से बच्चों की करते थे वो, जिनमें शिष्टाचार नहीं होते थे, जो अशिष्ट होते थे, जो असभ्य होते थे, उनकी। ये उसके बाद देखना टोटल हो चुके अपने पास में ये 12 वर्ड, और मैं 12 वर्ड का कर लेता हूं एक बार रिवीजन में मैं उठा लेता हूं एक बार। 8 नंबर पर जो वर्ड है वो है इल ब्रेड। कैसे किया था कनेक्शन, कि इल का मतलब होता है बीमार, ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड। सपोज करो आप मार्केट में ब्रेड बेच रहे हो, आपके ब्रेड को खाकर अगर कोई हो जाता है क्या बीमार, जो भी देखेगा आपको, अगर खरीद, सपोज करो आपको जो भी देख रहा है, कोई बंदा है यहाँ खरीदने के लिए, वो क्या कहेगा, बोले भाई साहब इनसे मत खरीदना, कल सारे के सारे बच्चे बीमार हो गए थे इसके ब्रेड खाकर। ये गंवार है, सब भी इसको बनाना कुछ नहीं आता है एक तरह से। ये उसके बाद देखो 9 नंबर, ये 9 याद हुआ तो 10 तो वैसे ही याद हो चुका। ये 9 का कैसे किया था, अरे लोटा, वो लोटा लेकर बैठे रहते हैं ना मार्केट के अंदर, एक तरह से 2 रुपए देते, 4 रुपए देते, 5 रुपए देते, जो भी है एक तरह से। मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कनेक्शन करना था, इसलिए यह बताना जरूरी था। ये तो देखना एक बार यहां से, ये लोट का मतलब लोटा, और जो लोटा लेकर वो ऐसे रहते हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या समझते हैं, ये गंवार या असभ्य। ये गंवार या असभ्य ही समझते हैं। अगर आप चाहो कि दूसरा कनेक्शन करूं तो दूसरा कनेक्शन भी हो सकता है। देखिएगा एक बार, ये अगर सपोज करो कोई बच्चा सारे दिन लोट पलोट करता रहे,
अगर कोई बच्चा सारा दिन लोड प्लॉट करता रहे, स्कूल में गया और वहां भी लोड प्लॉट, वही घर वाली मस्ती है एक तरह से, टीचर उसको क्या समझेगा, बोले कोई शिष्टाचार नहीं दिए गए इस बच्चे को, वो समझेगा असभ्य, वो समझेगा उसको अशिष्ट है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो लोड के थ्रू, इसी से बन जाता है ये वर्ड, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर देखना, ये आपने कहा बच्चे ब्रश कर ले, बच्चे ने बोला आपसे क्या, बोले क्यों कर लूं, तो कौन होता है मुझे बोलने वाला, ये ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा, अशिष्ट कहलाएगा, असभ्य कहलाएगा। उसके बाद देखो 12 नंबर, ये कैसे किया था, अरे को का मतलब होता है को, ये कह रहा है आर से, और कनेक्शन यूं किया था कि क्या, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। ऐसा टीचर कब बोलते थे, ऐसा दोस्तों जब बोलते थे जब कोई जो बदतमीज, कोई असभ्य, कोई अशिष्ट स्टूडेंट जो होता था क्लास के अंदर फालतू की बातें करता था, उसके लिए बोला करते थे ऐसा, ये क्या, हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को पार से क्या। उसके बाद देखना अपने पास में ही यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और इसी के थ्रू यहां से जो वर्ड उठाएंगे हम दोस्तों, वो वर्ड है यहां से जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली बक बक करना। क्या अर्थ निकलता है, बक बक करना। ये अब देखो कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन यूं करेंगे कि पहला वर्ड है मेरे पास में प्रेटल, और प्रेटल का अर्थ निकलता है बेसिकली चैटर, मतलब कि बक बक करना, नॉनसेंस जिसको हम बोलते हैं ये। और देखो ये नॉनसेंस बक बक ही तो कर रहा है ये, लेकिन बक बक करने का कारण तो जानू मैं है, देखने आता पीके, और ये पीकर आ गया है कब, रात को, और पूरी तरीके से हो चुका है ठल्ली, तो ठल्ली होकर आ जाता है रात को पीकर, फिर घर पर क्या करता है वो फालतू की बकबक ही करता रहता है एक तरह से। ये तो ये बेटा का यहां से बोले पीकर आया रात में, और पूरी तरह से क्या हो गया, ठल्ली हो गया एक तरह से, फिर क्या करता रहता है, एक तरह से बकबक ही करता रहता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास चैटर, ये, और इसका अर्थ निकलता है प्रेटल, मतलब कि वही बकबक करना ही है। अगर आप ज्यादा ही बकबक करोगे ना घर पर पापा के सामने, पापा क्या कहते बोले चाटे के पड़े के तेरे एक, ये और यही तो कर रहा है, देखना एक बार यहां से, ये कह रहा है चाटे मतलब कि चाटे, और ये तेरे मतलब कि ये निकल गया तेरे, अरे तेरे चाटे के पड़ेगे एक ज्यादा बकबक की तो मेरे पास में ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है बेसिकली बक बक करना ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है बेबल, ये, और बेबल का अर्थ निकलता है जेबर, मतलब कि चैटर, ये बक बक करना। और जो बेबी होता है ना, ये जब बेबी होता है 1 साल का हो जाता है, उसके बाद तो सारा दिन क्या करता रहता है, ऐसे तो करता है एक तरह से, देखना एक बार यहां से, ये सारे दिन ही बेबी क्या करता रहता है, फिर ये ऐसे बोलता रहता है, बक बक करता रहता है सारा दिन ही एक तरह से, ये तो यहां से बैठेगा एक तरह से ये। उसके बाद देखना यहां से ये, उसके बाद है अपने पास में दोस्तों वर्ड है जैबर, ये, और जैबर का मतलब निकलता है ग्रेबल, मतलब कि चैटर, मतलब कि हिंदी में बोले तो बक बक करना। उसके बाद देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, यहां से करेंगे, ये जब का मतलब होता है जब, बियर का मतलब होता है बियर, और जब आदमी बियर पी लेता है उसके बाद फिर क्या करता है, नशे में रहता है पूरी तरीके से, और फालतू की बकबक करता रहता, बोले ओ ऐसा वो मेरे वाले यूं थे, उसके वाले ऐसे थे, वो क्या जाने उसके बारे में ये। तो देखना एक बार यहां से ये कैसे बैठेगा कनेक्शन, कि जब का मतलब होता है जब, और ये कह रहा है बियर, और जब बियर पी लेता है उसके बाद तो क्या करता रहता है, फिर बक बक ही करता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है बक बक करना। उसके बाद देखो ये अपने पास वर्ड है गिब्रिश, इसका अर्थ निकलता है फिर वही नॉनसेंस बेबल ड्राइवल, मतलब कि बक बक करना। कनेक्शन यहां से हो जाएगा गब्बर के थ्रू, ये कैसे होगा, गब्बर, अरे मूवी देखी होगी शोले, और उसमें वो क्या करता रहता था, उन पहाड़ों के बीच में बैठा बैठा वही बकबक करता रहता था, वो ठाकुर को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यूं ये बसंतेर वो ये, तो ये बेटे के यहां से बोले गब्बर, अरे हाँ मैं सही कह रहा हूं, देखना एक बार यहां से, अरे मैं सही कह रहा हूं, जो गब्बर था ना शोले मूवी में, वो उन पहाड़ों के अंदर यहां पर एक तरह से बक बक ही किया करता था सारे दिन ये, तो इसका अर्थ निकलता है बक बक करना। उसके बाद लास्ट में देखते हैं ड्राइवल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसका अर्थ निकलता है नॉनसेंस पुलिसनेस, मतलब कि बक बक करना। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो देखो यहां से ड्राइव का मतलब हो जाएगा ड्राइव करते समय, एल का मतलब हो जाएगा लेना। अगर कोई ड्राइव करते समय कोई ड्राइवर जो है वो ले लेता मतलब क्या, ड्राइव करने वाले ज्यादातर ले ही लेते हैं, मतलब 2-4 बोतल, 2-4 तो क्या 1-2 बोतल लगा ही लेते हैं, उसके बाद क्या रहता है फालतू क्या करते रहते हैं, वही बकबकी चालू रहती है, ओ मतलब मैं गाड़ी को यूं चलाता हूं ऐसे, क्योंकि नशे में रहता है पता नहीं चलता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा कि ड्राइवर जो होता है ना, ये
ड्राइवर मतलब ड्राइवर, ले एल का मतलब हो जाएगा लेना, और जब ड्राइवर ले लेता है ना एक दो दारू की बोतल ये, उसके बाद तो फिर उसको नशे में रहता है, फिर वो क्या ऐसे ही बोलता रहता है, वो अब मैं इतनी तेज स्पीड से चला लेता हूं, जब मैं वहां गया था तो इतनी तेज स्पीड से चलाता था, ये ऐसी फालतू की बकबक ही करता रहता है ये। उसके बाद देखना वर्ड टोटल हो चुके अपने पास में ये 6 वर्ड, और इन 6 वर्ड का एक बार देख लेते हैं कनेक्शन। कनेक्शन में हम सबसे पहले उठाएंगे एक नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है अपने पास में प्रेटल। और प्रेटल का कनेक्शन क्या था कि पीकर, और कब, रात में, और क्या हो जाए, ठल्ली हो जाए। अगर कोई आदमी रात में पीकर आता है बुरी तरीके से ठल्ली होकर, जब घर पर आता है तो कैसा करता है, अरे बकबकी तो करता है एक तरह से ये। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास 2 नंबर पर, जब तुम ज्यादा ही बकबक करते हो तो घर वाले क्या कहते हैं, बोलते चाटे की पड़ेगी एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा बोले चाटे, और ये क्या कह रहा है तेरे, बोल तेरे क्या पड़ेगी, एक चाटे की पड़ेगी। ये कब बोलते हैं ऐसा, जब हम ज्यादा बकबक करते हैं तब बोलते हैं ये। उसके बाद देखो 3 नंबर पर ये कैसे किया था मैंने, ये छोटा बेबी होता है ना ये, जब वो 1-1.5 साल का होता तब क्या करता रहता, आवाज उसको आवाज तो आती नहीं है एक तरह से, मतलब बोलना आता नहीं है, वो क्या करता है ऐसे बोलता रहता है एक तरह से, मतलब फालतू बकबक करता रहता है, यहां से एक तरह से नहीं हुई है। उसके बाद वो 4 नंबर ये कैसे किया था कि जब आदमी बियर पीकर आता है ना ये, जब आदमी बियर पीकर आता है तो जो उसके बाद में उसको होश तो रहता है नहीं, फालतू के क्या करता रहता है, बकबक करता रहता है। उसके बाद देखो 5 में ये बोले कि गब्बर, और ये कह रहा है सही। अरे हाँ मैं सही कह रहा हूं, मैंने मूवी देखी है, शोले मूवी है, और उसमें जो गब्बर था ना ये वो पहाड़ों के बीच में बैठकर, पहाड़ों के बीच में खड़ा होकर फालतू की बकबक किया करता था एक तरह से ये। उसके बाद देखो मेरे पास 6 नंबर है ये कि ड्राइवर अगर ले देखना एक बार, यहां से ड्राइवर अगर ले लेता है ड्राइव करते समय, एल का मतलब हो जाएगा लेना, और जब ड्राइवर अगर ले लेता है 1-2 दारू की बोतल तो उसके बाद तो फालतू की बकबक ही करता रहता है, मैं गाड़ी को यूं चला सकता हूं वैसे चला सकता हूं। उसके बाद देखना अपने पास में यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और इसका है डे 10 पार्ट 1 अभी भी चल रहा है, वही पार्ट 1 जिसमें एक ग्रुपिंग आ रही है यहां पर आलस्य या आलसी के सेंस में, आलस्य या आलसी के सेंस में, और उसी के थ्रू जितने भी वर्ड बने हुए हैं वो सारे मैं लेकर आया हूं। कुछ वर्ड अभी भी ऐसे हैं, कम से कम 5 वर्ड जिनको हम विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू करेंगे, उनको ग्रुपिंग से करने का कोई सेंस नहीं था। इनके अलावा 5 वर्ड अभी और है, उनको हम लेकर आएंगे विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू, ये जैसा कल चला था अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश उसी के थ्रू ये। अब देखना एक बार यहां से ये जितने वर्ड है एक बार इनको हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम के लिए भी कहा जा सकता है इन वर्ड को, क्योंकि मेंस में ये आया हुआ है, इनमें से एक वर्ड हो सकता है वापस रिपीट कर देंगे। तो देखना एक बार यहां से, लेदारजी का मतलब निकलता है आलस से, लेदारजी का मतलब निकलता है आलस से, ड्रॉसी मतलब कि लेजीनेस। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो यूं कर लेते, बोले लेटा, और यह जाएगा इस जगह से लेटा ही, और ये कह रहा है रजाई। देखना एक बार यहां से ये कह रहा है लेटा, तो ये तो आ गया लेटा, ये कह रहा RGY मतलब क्या, रजाई। अगर कोई आदमी सपोज करो सर्दियों का टाइम और सारे दिन, रात तो छोड़ो मतलब सारे दिन लेटा रहता है, कहां, रजाई में लेटा रहता है ये, रजाई में लेटा सारे दिन यूं ही लेटा रहता है एक तरह से, ऐसे आदमी में क्या आ जाएगा, आलस से ही तो आएगा, तो यहां से बैठेगा इस जगह से लेटा के थ्रू। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, देखना एक बार, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। लेदार्ज से बन गया लेदार्जिक, मतलब क्या, आलस्य से बन गया आलसी। अरे सुस्त किसको बोलते हैं, लेजी, मतलब ये आलसी को तो बोलते हैं, सुस्त उसी को तो बोलते हैं। तो लेदार्जी से बन गया लेदार्जिक। अब आपको इन दोनों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने याद कर लिया कि वो लेटा हुआ था किसमें, रजाई में, अब वो सारा दिन लेटा ही रहेगा रजाई रजाई, तो क्या आएगा, आलस से तो आएगा, और ऐसा व्यक्ति बन जाता है लेदार्जिक, मतलब कि आलसी व्यक्ति, सुस्त व्यक्ति। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास स्लगिश, ये स्लगिश का अर्थ निकलता है लेजी, मतलब कि आलसी। जैसे देखना एक बार ये कैसे चल रहा है, ये जैसा चल रहा है ना वैसा ही कनेक्शन बन रहा है, ये देखना है एक बार आप, ये कैसे चल रहा है, देखो ये स्लो स्लो मतलब क्या, स्लो स्लो और घिस घिस कर, देखना यहां से ये बिल्कुल धीरे धीरे, यहां से आप खुद देखना इस जगह ये बिल्कुल घिस घिस कर चल रहा है ये। तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा,
अरे जो स्लो स्लो चलता हो पैरों को घिसकर, उसको तो जो भी देखेगा वो क्या समझेगा, बोले बहुत आलसी आदमी, ये से चला ही नहीं जाता है ये। उसके बाद देखना वर्ड है लेसिट्यूडिया, और अर्थ निकलता है इसका लेजीनेस, मतलब कि आलस से। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये आलस से दिख ही रहा है, यहां से मुंह फाड़ रहा है एक तरह से ये। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे बोले उसने लस्सी पी ली और गर्मियों का टाइम चल रहा हो और दोपहर के 12 बजे अगर कोई लस्सी पी ले, अरे बाबा नींद आती है और पूरी तरह से आलस से सा आ जाता है, फिर काम नहीं होता है। तो ये बेटे का यहां से लस्सी, बोले क्या पी ली, लस्सी पी ली उसने, और कब, अरे गर्मियों का टाइम ही तो चल रहा है अभी, और गर्मियों में अगर कोई लस्सी पी ले 12 बजे के आसपास, तो फिर कोई काम होता है क्या, फिर तो आलस से ही आता है मेरे दोस्त। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास स्लोथ, ये स्लोथ का अर्थ निकलता है आलस से। ये वर्ड अगर आपको याद हुआ, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, वो भी एग्जाम में पूछा हुई है। इसका अर्थ निकलता है लेजीनेस, मतलब कि इंडोलेंस, मतलब कि आलस से। ये कनेक्शन देखो स्लो थी, कैसे थी वो, 1 मिनट रुकना यहां से। ये वर्ड जो है वो ये ऐसा है, इसको यहां से कट कर देते हैं। ये वर्ड है SLOTH, स्लॉथ। ये स्लॉथ से ही क्या बन जाता है, स्लॉथफुल बन जाता है। अब देखना एक बार आप यहां से, ये यहां से एल इधर था, ये ओ यहां था, मतलब इंटरचेंज। ये तो देखने यहां से स्लोथ है, स्लोथ का अर्थ निकलता है बेसिकली लेजीनेस, मतलब कि इंडोलेंस, मतलब कि आलस से। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यूं होगा कि स्लो वर्ड कौन सा है, SLOTH अपने पास में, बोले वो स्लो थी, कैसी थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी काम करने में ये, इसलिए उसको देख देखकर हर किसी को क्या आता था, आलस से आता था। ये देखना एक बार यहां से, ये 2 प्रकार से कनेक्शन हो सकता है कि एक तो कैसी थी, बोले स्लो थी वो, देखने यहां से कैसे काम कर रही है, बहुत ही धीरे धीरे स्लो काम करते थे वो। और अगर ऐसे काम करेगे, स्लो स्लो करेगे, तो उसको क्या आएगा, अरे उसको आलस से ही तो आएगा। तो ये बेटे का यहां से बोले स्लो स्लो काम करती थी, इसलिए उसको भी क्या आने लगता था, आलस से आने लगता था। इसको जो भी देखेगा उसको ही आलस से आने लग जाएगा ये। अब इसी स्लोथ से बन जाता है स्लोथफुल, मतलब कि आलस्य से बन गया आलसी। देखने एक बार आप यहां से, ही आलस्य से क्या बन गया, आलसी बन गया। आपको याद तो कौन सा करना था, आपको तो याद करना था मेरे दोस्त स्लोथ। कनेक्शन कैसे किया था, अरे बहुत स्लो थी वो, क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी एक तरह से, मतलब कि बहुत ही धीरे 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 काम करती थी। उसको देख देखकर हंस किसी को आ जाता था आलस से। इसी स्लोथ से बन जाता है स्लोथफुल, मतलब कि आलसी। मतलब क्या, आलसी, मतलब कि आलस्य से बन गया आलसी। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास में टॉर्पोर, और टॉर्पोर का अर्थ निकलता बेसिकली आलस। आलस मतलब ये एक तरह से, आलस मतलब एक तरह से आलस, आलस से एक तरह से। और कनेक्शन वो कैसे करेंगे, तोड़ का मतलब क्या होता है, तोड़, फोड़ का मतलब होता है फोड़। देखने एक बार यहां से, ये जो आर होता है ना उसको ड भी बोलते हैं हिंदी में। ये तो ये कह रहा है बोले तोड़ और फोड़, देखने यहां से तोड़ और फोड़। अगर कोई आदमी या औरत सारे दिन पत्थर को तोड़ती फोड़ती रहेगी, तोड़ती फोड़ती रहेगी, अरे उसको शाम होते होते तो उसमें भी क्या आ जाएगा, आलस आ जाएगा, आलस से आ जाएगा एक तरह से ये। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास में टॉर्पिडी, ये इसी से बना हुआ था, ये इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी। टॉर पर जो वर्ड है ना ये, वो इसी से बना हुआ है, टॉर्पिड से ये। और इसका अर्थ निकलता स्लगिश, इनएक्टिव, मतलब कि आलसी। ये था आलस से, ये बन गए आलसी। कनेक्शन वही बैठ जाएगा कि तोड़, तोड़ और पड़। देखो कनेक्शन 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसका तो कैसे किया था कि तोड़, और ये आ गया फोड़, कि अगर कोई सारा दिन तोड़ फोड़ करता रहता है, जैसे पत्थर की एक तरह सारा दिन मजदूर वगैरह करते रहते हैं, शाम होते होते तो उनको भी बेचारे को क्या आने लग जाती है, आलस से आने लग जाता है ये। और यहां देखना ये बोले तोड़, बोल तोड़ तोड़ कर एक तरह से वो भी लास्ट में जाकर तो पड़ ही जाते हैं बिस्तर के ऊपर। ये क्यों, अरे बाबा आलसी तो होगा ही, फिर तो सारा दिन तोड़े जाएगा तोड़े जाएगा तोड़े जाएगा, लास्ट में वही पड़े जाएगा बिस्तर के ऊपर आलसी होकर। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली आलसी। और उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है ड्रॉन, अर्थ निकलता है इसका आलसी व्यक्ति, इडल पर्सन। कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन करेंगे, द्रोण मतलब होता है द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ना वो कैसे लोगों को मिलता है अपने देश में, अरे अपने देश में द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से लोगों को मिलता है,
जो मेहनती होते हैं, जिनका नाम चलता है, आलसी वालों को नहीं मिलता है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो आलसी लोगों को नहीं मिलता है। और एक कनेक्शन ऐसे हो सकता है कि जो द्रोणाचार्य थे नहीं, आपने नाम सुना होगा महाभारत के अंदर, ये उनके जो शिष्य है, मतलब उनको कैसे लोग पसंद नहीं थे, उनको ऐसे शिष्य पसंद नहीं थे जो एक तरह से आलसी हुए। तो ये यहां से भी हो सकता है। द्रोण का मतलब होता है द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य को जो आलसी शिष्य होते हैं वो कभी भी पसंद नहीं थे, तो इसका अर्थ निकलता है आलसी। उसके बाद देखना अपने पास में वर्ड है दोस्तों, यहां से इंडोलेंट, ये और इंडोलेंट का अर्थ निकलता है बेसिकली लेजी, मतलब कि लेथार्जिक, आलसी व्यक्ति। और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से, इनका मतलब होता है मैं, और ये कह रहा है डोली। पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को ले जाते थे डोली के अंदर बैठा करिए, आपको सबको पता है क्यों, क्योंकि लड़कियां होती थी आलसी, लड़कियां क्या होती थी, आलसी होती थी। तो देखना एक बार यहां से, इनका मतलब होता है मैं, डोली का मतलब होता है डोली, तो इनका मतलब आ गया मैं, डोली का मतलब होता है डोली। और पुराने जमाने में लड़कियों को किस में बैठा कर ले जाते थे, या राजा महाराजाओं की जो बेटियां होते थे उनको किस में ले जाते थे, अरे उनको डोली में बैठा कर ले जाते थे। क्यों, क्योंकि वो आलसी होती थी, उनसे चला नहीं जाता था ये। अब इंडोलेंट याद हुआ तो देखो एक वर्ड और याद हो चुका, कौन सा, इंडोलेंस। किससे बना, अरे उसी से बना, इंडोलेंट से। इंडोलेंट का मतलब क्या था, आलसी, और इंडोलेंस का मतलब क्या हो गया, आलस से। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास में इडली, इसका अर्थ निकलता है दोस्तों आलसी। ये याद हुआ तो एक वर्ड फिर और याद हो जाएगा, और दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका अर्थ निकलता है आलसी, मतलब कि स्लैगिश, इनएक्टिव, लेजी। और देखो करेक्शन कैसे, इडली, सपोज करो आपको यूं कहते हैं कि सारे दिन इडली इडली खाना है, आज भी इडली खानी है, कल भी इडली खानी है, परसों भी इडली खानी है। खाते खाते शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप काम करने के लायक ही नहीं बचोगे, और पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। तो ये बैठक यहां से बोलेंगे इडली, कि सारे दिन क्या खा रहा है, एक तरह से इडली खाया जा रहा है, इडली खाया जा रहा है। उस कंडीशन में आदमी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा ये। उसके बाद देखना वर्ड है इडलनेस, ये किससे बना, अरे ये इसी से बना है, IDLE से, मतलब कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड याद हो चुका आपको ये। जब ये वर्ड याद हो गया तो ये तो वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका अर्थ आलसी है तो वो आलस से निकल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कितने वर्ड हुए दोस्तों। ये वर्ड थे अपने पास में 13 वर्ड, ये जिनका अर्थ निकलता आलसी या आलस से, ये जिनका अर्थ निकलता है आलसी या आलस से। कनेक्शन देखो कैसे किया था, एक नंबर पर जो वर्ड है वो है लेथार्जी। कैसे किया था, अरे वो लेटा रहता है सारे दिन के समय रजाई में, वो लेटा रहता है सारे दिन के समय रजाई में, क्या आएगा उसको, आलस से ही तो आएगा। लेथार्जी से बन जाता है लेथार्जिक, मतलब क्या, आलसी। कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लेथार्जी से ही बन गया लेथार्जिक। 3 नंबर देखना आप, ये बोले वो कैसे चल रहा था, स्लो स्लो पैरों को घिस घिस कर, स्लो स्लो पैरों को घिस घिस कर अगर कोई चलेगा, जो भी उसको देखेगा वो क्या समझेगा, बोले ये तो आलसी व्यक्ति है। उसके बाद देखो 4 नंबर, ये कैसे किया था, अगर सपोज वो गर्मी का टाइम हो और 12 बजे के आसपास आप पी लेते हो लस्सी, अरे फिर काम हो सकता है क्या, फिर काम नहीं होगा, फिर तो आलस से आ जाएगा पूरी तरीके से ये। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये स्लोथ, ये स्लोथ याद हुआ तो 6 वैसे याद हो जाएगा। ये कैसे किया था, इसका कनेक्शन किया था यहां से कि वो कैसी थी, बिल्कुल स्लो थी। बिल्कुल कैसे थी, बिल्कुल स्लो थी, जब भी काम करते बिल्कुल यूं स्लो स्लो करते थे, उसको देख देख कर मुझको भी आलस से आने लगता था। और देखना एक बार यहां से, स्लॉथ से बन गया स्लॉथफुल, मतलब आलस से बन गया आलसी। और 7 नंबर है टॉर्पर, ये कनेक्शन कैसे किया था, तोड़ फोड़, अरे कनेक्शन कैसे किया था, तोड़ फोड़, मतलब ये तोड़ आ गया और ये फोड़ आ गए यहां पर ये, और सारा दिन तोड़ फोड़ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। इवनिंग होते होते, शाम होते होते तो अपने अंदर भी आलस से आने लग जाएगा। उसके बाद देखो यहां से, इसका भी इसी से बना हुआ था, करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, कि सारा दिन तो तोड़ फोड़ करता रहता है, लास्ट में तो बेचारा वो भी
शाम होते होते बिस्तर में पड़ जाता है बुरी तरीके से आलसी होकर ये। उसके बाद देखो 9 नंबर, ये कैसे किया था, द्रोण, मतलब कि द्रोणाचार्य को कैसे शिष्य पसंद नहीं थे, आलसी पसंद नहीं थे, इसका अर्थ निकलता आलसी। और 10 नंबर का कैसे किया था, अरे इनका मतलब होता है मैं। उसके बाद कह रहा है कि डोले, उसके बाद में क्या कह रहा है, डोली, ये कह रहा है डोली, यहां से इस जगह से डोली है। और पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की जो बेटियां होती थी वह किस में बैठकर जाती थी, जहां भी जाना हो, शादी का ही मामला नहीं, कहीं भी जाना हो तो दोस्तों वो डोली में बैठकर जाया करते थे। और उनको हम क्या समझते हैं, वो आलसी तो समझेंगे उनको जिनसे चला नहीं जाएंगे। इंडोलेंट से बन जाता है इंडोलेंस, मतलब कि आलसी से बन गया आलस्य। इसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 12 नंबर, ये कैसे किया था कि इडली, अगर सारा दिन आपको इडली इडली खिलाया जाए, इडली इडली खिलाया जाए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कितने दिन खाओगे, 7वें दिन खाओगे ना, तब तो पूरी तरीके से आप आलसी ही बन जाओगे, ये फिर काम नहीं होने वाला ये। तो इडली से ही क्या बन गया, इडलीनेस, मतलब आलसी से बन गया आलस्य। ये थे वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली आलसी, आलस्य के सेंस में। सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका एग्जाम में पूछा हुआ है, और जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है 10, 11 और 12। और उसके बाद में उठाऊं तो यहां से 5 और 6, उसके बाद उठाओगे तो आप 3 नंबर, फिर उठाओगे तो आप 1 और 2, और उसके बाद 4 नंबर। ऐसा है इनकी सीरीज इंपॉर्टेंस की। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि यहां से सारे ही वर्ड आप इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि कौन सा वर्ड कब उठा ले किसी का कोई पता नहीं है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब हम लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डेट 10 पार्ट 1। इसमें भी हम चलाएंगे ग्रुपिंग। अब तक जितनी ग्रुपिंग अपने पास में हुई, अब तक जितनी ग्रुपिंग अपने पास में हुई, जैसे मैं आज की बात करूं तो मेरे हिसाब से एक ग्रुपिंग चली थी मेरे दोस्त, आज्ञाकारी वाली। आपको अगर याद हो तो ये आज्ञाकारी के जो वर्ड थे दोस्तों, वो थे टोटल 6 वर्ड। ये 6 वर्ड में अपने पास में जो वर्ड था वो एक वर्ड तो था दोस्तों, कौन सा, मेक वाला। ये कि मुझे तो एक ऐसा कैसा कर्मचारी चाहिए जो आज्ञाकारी हो ना, वही पसंद है एक तरह से। ये एक किया था सबमिसिव वाला, याद होगा, सब मिस करते हैं। उसके बाद एक वर्ड था कंप्लायंट, मतलब कि क्या, आंटी जैसे ही आवाज देती है पल भर में आ जाता है, उसको वो क्या समझेगी, आज्ञाकारी बेटा। एक वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया था ना, यहां था, बोले हाँ सर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर ने कहा बोले यार डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, ये लो, वो नीचे गया वो लेकर आ गया। ऐसा क्या कहलाएगा, एक तरह से कर्मचारी आज्ञाकारी। ये अब देखो यहां से हम उठाते हैं दोस्तों एक ग्रुपिंग और, जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली जोशपूर्ण, उत्साह, जिसके अंदर उत्साह हो, जोश हो एक तरह से। ये उस सेंस में ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनमें से कम 2 वर्ड ऐसे जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा एग्जाम में रहती है ये, और वो कौन से हैं देखना एक बार। यहां से वाइवासियस, ये अर्थ निकलता एनर्जेटिक, लेवली, जोश, उत्साह। और देखना कनेक्शन कैसे करेंगे, बोले ये वाइवा और अस का मतलब होता है हमें। और जब वाइवा देते समय देखना एक बार, वाइवा आपने भी दिया होगा एक तरह से ये, कि वाइवा देते समय आपने देखा होगा एक तरह से ये, या हम सबने देखा है कि जो लेने वाला होता है ना, वाइवा लेने वाला, वो पूरे जोश में रहता है ये, कि मैं इसको कैसे न कैसे उड़जा दूं एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से, बोले वाइवा लेते समय आपने और मैंने सबने देखा है कि जो वाइवा लेने वाला होता है ना, ये वो पूरे जोश में रहता है एक तरह से, ये पूरे उत्साह के साथ मतलब वाइवा लेता है ये। अब देखना एक बार यहां से वर्ड है स्प्राइटेड, ये, और इसका अर्थ निकलता उत्साहपूर्ण, वही जोश के सेंस में ये। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, ये बोलेगी स्प्राइट, अरे स्प्राइट पीते तो हर किसी में क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है ये। तो ये बैठेगा यहां से स्प्राइट के थ्रू, ये कि स्प्राइट पीते तो हर किसी में क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है एक तरह से ये। आप देखो इसी से एक वर्ड और याद हो जाएगा, ये स्प्राइटली। देखना एक बार यहां से, ये इसका अर्थ भी क्या निकला, वही उत्साह युक्त है। तो आप इसको अलग से याद मत करना कि उत्साह युक्त, उत्साहपूर्ण, आप उत्साह के सेंस में हमको याद करना है, इनको जोशीले के सेंस में हमें याद करना है। तो कैसे करेंगे, अरे उसने स्प्राइट जैसे ही ली, देखने एक बार यहां से, उसने जैसे ही स्प्राइट ली पीने के लिए, और ये भी यहां से देखो, फिर जोश देखने लायक है, उत्साह इसका देखने लायक है। तो इसका अर्थ निकलता जोश, जोशीला, उत्साह युक्त एक तरह से, उत्साहपूर्ण ये। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास है विगोरस। ये अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको 3 वर्ड फ्री में याद हो चुके हैं जिनको एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वी के ऊपर अगर देखा जाए तो ये। अब देखो क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलता फुर्तीला,
एनर्जेटिक एक तरह से, वही जोशीला है एक तरह से ये। और देखो कनेक्शन कैसे होगा, जब आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, रात में बादाम को भिगा देते हैं, रात में क्या करते हैं, बादाम को भिगो देते हैं ये, और फिर सुबह उठकर क्या करते हैं, सुबह उठकर उसका भाई साहब हम रस पीते हैं। रस कैसे, उसको मतलब कूट कर एक तरह से जो भी है मिक्सी वगैरह के अंदर पीस करिए। तो देखने यहां से, रात को हम क्या करते हैं, भिगो देते हैं किसको, बादाम को ये, और सुबह उठकर उसका क्या पीते हैं, रस पीते हैं। और उसको पीते ही अपने अंदर क्या आते हैं, फुर्ती से आ जाती है, एक तरह फुर्तीलापन से आ जाता है, जोश सा आ जाता है अपने अंदर एक तरह से ये। तो यही तो कह रहा है यहां से, इस जगह से, अरे बोले भिगो, अरे बाबा भिगो दे, क्या बादाम भिगो दे, और सुबह उठते ही उसका पी लेना तू रस, तेरे अंदर आ जाएगा फुर्तीलापन, तेरे अंदर आ जाएगा जोश, तेरे अंदर आ जाएगा उत्साह, एक तरह से ये एनर्जेटिक वाला मामला पैदा हो जाएगा ये। तो यहां से बैठेगा भिगो प्लस रस। अब इसी वर्ड से देखो कैसे कैसे वर्ड बनेंगे ये, यहां से देखना आप एक बार ये। हालांकि ये वर्ड बना हुआ दोस्तों यहां से, इस जगह से ये विगोर से बन जाता है विगोरस, लेकिन हमने याद किया इसको याद कर लिया तो बाकी सारे याद हो गई है, इसको याद कर लिया तो सारे याद हो गए। कनेक्शन देखो एक तरीके से और हो सकता था ये इनविगोरेट, ये इसका अर्थ में वो निकलता है स्फूर्ति के सेंस में, एक तरह से ये फुर्तीलेपन के सेंस में, ये जोशीले के सेंस में ये। अब देखो आप अगर इसके थ्रू कनेक्शन करते, मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि सपोज करो जैसे अपने पास किसी वर्ड से अगर 3 या 4 वर्ड बने हुए हैं, उनमें से आप एक की ट्रिक याद करो, बाकी की मत करो। बाकी का हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि हाँ इसी से बना हुआ है, वो परमानेंट ही अपना याद हो जाएगा और वो सही भी हो जाएगा एग्जाम में ये। अगर आप करना चाहो तो एक कनेक्शन यहां से भी कर सकते हो। बोले कि इन मतलब क्या, ये इन हिंदी वाला ही है, और ये कह रहा है विगो मतलब क्या, भिगो, और एट का मतलब क्या होता है, खाना। अरे इनको भिगो ले और सुबह उठकर खाना, ताकि क्या आ जाएगी, पूरी स्फूर्ति आ जाएगी एक तरह से तेरे अंदर। ये तो इसका अर्थ निकलता है स्फूर्ति के सेंस में भी, फुर्तीलापन एक तरह से जोशीले के सेंस में ये। अब अगर देखो ये हमें एक वर्ड याद हुआ नहीं है, तो देखो आप ये विगोरस अगर याद कर लिया तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसी से देखो ये बना हुआ है, विगोर से बना था विगोरस, ठीक है। अब देखो इसी से क्या बन गया, ये बना दिया इनविगोरेट, ये बना दिया इनविगोरेटिंग, ये बना दिया इनविगोरेशन। और बच्चा देखता है कि जब नया वर्ड ये आ जाता है ना वहां पर इस जगह ये, और ये तो याद था लेकिन ये याद किया हुआ नहीं था, वो देखता है कि नया वर्ड आ गया। अरे वो नया वर्ड नहीं है, वो अपने को फॉर्मेशन पता नहीं था एक तरह से ये, और ये वर्ड पूछा हुआ एग्जाम में बार बार दोस्तों। ये इसका अर्थ निकलता है इनका जोशीला, उत्साहपूर्ण के सेंस में, फुर्तीलापन के सेंस में, स्फूर्ति के सेंस में एक तरह से ये। तो देखो यहां से ये जब ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो गया, जब ये याद हो गया इसी से ये बने हुए हैं, और इसी से क्या बना, ये बना, ये बना, और सबका सेंस है कि निकलेगा बेसिकली जोशीला, फुर्तीलापन, स्फूर्ति के सेंस में ये। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास इनविगोरेटिंग में, कह रहा था कि विगोरेट से ही बन जाता है विगोरेटिंग है, और विगोरेट कहां से बना था, विगोर से। विगोर से क्या बना हुआ है, विगोरस बना हुआ है ये, और अर्थ क्या निकल रहा है, वही स्फूर्तिदायक एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड है वाइब्रेंट, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ, या तो सीपीओ या पूछा हुआ स्टेनोग्राफर के अंदर ये। और कनेक्शन देखो क्या होगा, इसका अर्थ निकला वाइवासियस। वाइवासियस का अर्थ क्या बताया था मैंने, जोशीला, उत्साहपूर्ण एक तरह से ये, मतलब कि जोशपूर्ण ये। और कनेक्शन देखो यहां से इस जगह से होगा, बोले कि वाइब्रेट, और जब मोबाइल को हम वाइब्रेट करते हैं नहीं है, सपोज करो आपने वाइब्रेट कर दिया, एक तरह साइलेंट नहीं किया, तो आपने देखा होगा जैसे सपोज करो मैं टीवी के ऊपर रख दूं ये, तो वो क्या करता है, पूरे जोश से बूम 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 ऐसे वाला पूरे जोश से एक तरह से वाइब्रेट करता है ये। तो ये बैठेगा यहां से इस जगह से कि वाइब्रेट है, और जब मोबाइल वाइब्रेट होता है तो वो कैसे होता है, पूरे जोश के साथ होता है एक तरह से ये। तो ये बैठेगा वाइब्रेट के थ्रू ये। उसके बाद देखो डायनामिक, ये डायनामिक का अर्थ निकलता है एनर्जेटिक, मतलब वही फुर्तीलापन, जोशपूर्ण एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कनेक्शन देखने यहां से डायना। अरे डायना का नाम तो सुना होगा, डायना महारानी, और माइक में जब भी बोलती थी तो दोस्तों पूरा एनर्जेटिक, पूरे जोश के साथ बोलती थी, पूरे फुर्तीलेपन के साथ बोलती थी ये। तो देखना एक बार यहां से बोलेगी डायना, तो ये तो आ गई डायना। और डायना जो महारानी थी वो माइक में जब भी बोलती थी नहीं है, तो वो कैसे बोलती थी, हमेशा एनर्जेटिक, पूरे जोश के साथ बोला करती थी ये। या एक कनेक्शन और हो सकता है, और वो कौन सा देखने यहां से बोलेगी डायनेमिक पर्सनैलिटी। अरे किसी की डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है ना, कैसे, एनर्जेटिक एक तरह से, कहते हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी है इस बंदे की ये, मतलब कि एनर्जेटिक है। एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। उसके बाद देखना वर्ड है एनिमेटेड, ये एनिमेटेड का मतलब होता है बेसिकली वही जोशपूर्ण, जिंदा दिल,
लिवली, एनर्जेटिक, वाइवासियस। मैं कह रहा हूं फिर बार बार आपको कि वाइवासियस जितने वर्ड अपन ने उठाए उनका अर्थ यही निकलता है, जोशपूर्ण, फुर्तीलापन और उत्साहपूर्ण, ऐसा ही अर्थ इनका निकलता है। यह अपने को एक ही अर्थ याद करना है। आप देखने यहां से, आपने कभी कभार देखा होगा दो इमेज, ये दोस्तों एक तो इमेज ये है मेरे पास में, ये देखने एक बार यहां से, ये कुछ हलचल हो रही है कि इसमें? बिल्कुल नहीं हो रही। एक होती है एनिमेटेड इमेज, जो कि मैं पिछले काफी कनेक्शन मैंने अभी बताया आपको। ये एनिमेटेड जो इमेज होती है, एनिमेशन जिसको बोलते हैं, एनिमेशन टेक्निक है, उसमें क्या चलता रहता आदमी। ये तो देखना एक बार यहां से, ये एक तो ये है पूरी तरह से आड़ से पड़ा हुआ, और एक जो चलती हुई होगी इमेज, उसमें क्या होता है पूरी तरह से जोशीली होती है, एक तरह से ये जिंदा दिल, मतलब एक तरह से वैसे लगती है जैसे कोई जिंदा हो एक तरह से ये। तो ये बेटा का यहां से एनिमेटेड इमेज के थ्रू ये। उसके बाद देखना ये एक वर्ड लास्ट और देख लेते हैं, विविफाई है, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली जान डाल देना। जान डाल देना का मतलब क्या होता है? किसी को वही जोश में, एक तरह से ये जोश के सेंस में ही ये वर्ड होता है, वही उत्साह के सेंस में ये वर्ड होता है। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बीवी का मतलब होता है बीवी, और बीवी अगर किसी के डंग की मिल जाए, नहीं है, अगर किसी को बीवी डंग की मिल जाए तो वो अच्छे अच्छे आदमी में जान डाल देती है, अच्छे अच्छे आदमी में जोश ला देती है ये। तो ये बेटे का यहां से इस जगह से बीवी के थ्रू ये। और अब देखते हैं हम कि जितने वर्ड हुए हैं दोस्तों, ये वर्ड थे 9 वर्ड। ये 9 के 9 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिनमें से 2 और 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का कनेक्शन ही स्प्राइट के थ्रू किया था ये। अब देखना एक बार यहां से, 1 नंबर का कैसे किया था? बोली वाइवा। और जब हम वाइवा देते हैं तो आपने सबने देखा होगा, जो वाइवा लेने वाला होता है ना, पूरे जोश के साथ लेता है, पूरे उत्साह के साथ लेता है वो ये। उसके बाद देखो यहां से 2 नंबर ये कैसे किया था? अरे स्प्राइट पीने के बाद में आदमी में क्या आ जाता है? जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है एक तरह से ये। उसका अर्थ निकलता है जोशपूर्ण, उत्साहपूर्ण एक तरह से ये। उसके बाद देखना 3 नंबर ये कैसे किया था? स्प्राइट ले ली, और जब उस लड़की ने स्प्राइट लेना तो क्या आ गया था? उसे पूरी तरीके से एक तरह से ये जोश आ गया था, उत्साह आ गया था एक तरह से उसमें ये। और उसके बाद देखो 4 नंबर ये कैसे किया था? इसका किया था यहां से भिगो और रस, कि रात को अगर हम भिगोते हैं ना, किसको? अरे हम जब भिगोते हैं बादाम को, और जब सुबह उठकर उसका रस पीते हैं तो अपने अंदर क्या आ जाता है? फुर्तीलापन सा आ जाता है, जोश आ जाता है अपने अंदर ये। और अगर 4 आपको याद हुआ तो उसी कंडीशन में अपने को याद हो चुका कौन सा? 5 नंबर, जिसका अर्थ निकलता है इनविगोरेटिंग। किससे बना हुआ है? इसी विगोरस से बन जाता है इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग बना कहां से था? यहां से एक रूट वर्ड निकला था विगोर ये, और विगोर के थ्रू एक वर्ड और याद हुआ अपने को, वो हुआ इनविगोरेट ये। और इनविगोरेट से बन जाता है इनविगोरेटिंग, और इसी से बन जाता है इनविगोरेशन ये। इसी से क्या बन जाएगा? इनविगोरेशन ये। तो देखना एक बार आप यहां से ये कि जब विगोरस याद हुआ तो ये बाकी तो वैसे अपने को याद हो चुके हैं ये। उसके बाद देखना 6 नंबर ये कैसे किया था? यहां से वाइब्रेंट, मतलब कि वाइब्रेट ये। और जब मोबाइल वाइब्रेट होता है आपने देखा होगा तो वो कैसे होता है? पूरी तरीके से बूं बूं ऐसे यूं करते हुए एक तरह से जोश के साथ ये। उसके बाद देखना यहां से 7 नंबर ये डायनेमिक ये। इसका कनेक्शन कैसे किया था? यहां से बोले डायना, और किसमें? माइक में। और जब भी जो महारानी डायना है जब माइक में बोला करती थी तो वो कैसे बोला करती थी? पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ बोला करते थे ये। तो ये बैठेंगे यहां से डायना के थ्रू ये। उसके बाद देखना 8 नंबर ये, इसका कनेक्शन दोस्तों यहां से किया था एनिमेटेड इमेज ये। और जो एनिमेटेड इमेज होती है वो हमेशा कैसे लगती है? पूरे जोश के साथ लगती है, कि वो चलती हुई रहती है और ऐसे लगता है जैसे उसमें जान सी हुई एक तरह से ये। उसके बाद 9 नंबर ये कैसे किया था? यहां से किया था इस जगह से, वो बीवी ये। और अगर बीवी अच्छी खासी मिल जाए नहीं है तो अच्छे से अच्छे आदमी में क्या डाल देती है? जान डाल देती है। अच्छे से अच्छे आदमी में क्या कर देती है? एक तरह से जोश ला देती है ये। उसके बाद देखना अपने पास में है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू डेट 10 और पार्ट 1, और इसमें हम वो वर्ड लेंगे जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली पश्चाताप ये बेसिकली इसके कुछ वर्ड और भी है, कम से कम 10 वर्ड और है। फिलहाल हम देखेंगे इन 5 को, सेकंड जो क्लास रहेगी उसमें 10 वर्ड को उठाएंगे उसी ग्रुपिंग के थ्रू ये। और यहां देखना जो वर्ड है अपने पास में वो है 3 और 3, टोटल 6 वर्ड। इन 6 वर्ड के अलावा भी कम से कम 10 वर्ड और है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हम सेकंड ग्रुपिंग के थ्रू उठाएंगे। लेकिन एक बार यहां देखना कि जो वर्ड है अपने पास वो है कॉन्ट्राइट ये, और इसका अर्थ निकलता है रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल, अपोलोजेटिक, मतलब कि पश्चाताप होना। कनेक्शन है वो कैसे होगा? ये कह रहा है बोले काउंट, और देख रहे यहां से बोले काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना,
और राइट, राइट का मतलब क्या, सही। अरे बोले सही सही पैसे काउंट कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में पता चले कि 2 नोट कम थे और तेरे को पश्चाताप हो एक तरह से ये। तो ये बैठेगा इस जगह से, यहां से बोले कि काउंट, और बोले क्या कर लेना, पैसे को सही सही काउंट कर लेना। राइट का मतलब क्या निकल जाएगा, ये राइट कि सही सही काउंट कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में पता चले कि 2 से 3 नोट कम पड़ गए और तेरे को पश्चाताप हुई है। उसके बाद देखो अगर ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड आपको और याद हो चुका है, और वो वर्ड है यहां से इस जगह कंट्राइशन। और देखो इसी से बना हुआ है, ये काउंट राइट वाले से ही बना हुआ है। जैसे मैंने इसका करेक्शन आपको बताया कि सही सही काउंट कर लेना, राइट का मतलब क्या, ये राइट, ये सही सही पैसे काउंट कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में 2-3 नोट कम पड़ जाए और तेरे को क्या हो, पश्चाताप होइए। तो इसी से बन जाता है ये वर्ड। अब आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है अपने पास है कम फंक्शन, इसका अर्थ निकलता है वही पश्चाताप, ये रिमर्स। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। कभी कभार क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में कोई फोन ले लेते हैं और जब घर पर लेकर आते हैं तो पता चलता है कि फंक्शन कम थे उसमें। तो देखना एक बार यहां से, बोले कि कम, तो ये तो आ गया कम, ये और ये कह रहा फंक्शन मतलब कि फंक्शन, बोले कि इसमें तो फंक्शन ही कम है। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, पश्चाताप होता है, बोले यार 2000 में और देता तो अच्छा फोन आ सकता था ये। तो ये बैठेगा इस जगह से, बोले कम का मतलब होता है कम, फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन। और अगर हम सस्ते के चक्कर में कोई फोन लेकर आ जाए और उसमें फंक्शन कम हो तो हमें बाद में क्या होता है, पश्चाताप होता है, हमें पश्चातावा होता है ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है रिफ्यूल, ये और रिफ्यूल का मतलब होता है वही पश्चाताप। ये तो जितने भी वर्ड चल रहे हैं इनका अर्थ निकलता है बेसिकली पश्चाताप के सेंस में। कनेक्शन देखो इसका कैसे होगा कि इससे हो गई कोई गलती और अब हो रहा है इसको पश्चाताप, और पश्चाताप हो रहा है तो देखो ये क्या कर रही है, ये है दोस्तों रो रही है ये। और देखना कैसे रो रही है, बोले कि रुई, रुई मतलब कि रोई है एक तरह से ये। तो रुई मतलब कि रोई, और कैसे फुल रोई है, क्यों, क्योंकि इसको पश्चाताप हो रहा है कि वो जो मैंने गलती की काश मैं ऐसा न करती है। तो ये बैठेगा यहां से, रुई का मतलब हो जाएगा रोई और फुल का मतलब होता है फुल। बोले कैसे रोई, फुल रोई एक तरह से ये, क्यों, क्योंकि इसको पश्चाताप हो रहा था ये अपनी गलती के ऊपर ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है रिमोर्स, ये और रिमोर्स का अर्थ निकलता है बेसिकली वो अफसोस या पश्चाताप। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। अगर सपोज करो आप कोई गलती कर देते हो फिर एक बार, ये जैसे टीचर ने कहा पहले दिन आपसे कहा, बोले जैसे होमवर्क आप करके नहीं लेकर आए, तो उस कंडीशन टीचर ने कहा बोले ठीक कोई बात नहीं, दूसरे दिन करना नहीं है, उसके बावजूद आपने नहीं करके लाए, टीचर क्या करेगा, आपको फिर मारेगा ये। तो देख रहे हैं एक बार यहां से वो मारेगा, ठीक है, फिर क्या किया आपने, फिर उसके बाद में दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन की बात आती है, फिर आपने होमवर्क नहीं किया, उस कंडीशन में आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी फिर ये। तो देख रहे हैं एक बार यहां से ये कि री का मतलब होता है फिर से, और ये कह रहा है बोले मारसी। देख रहे हैं एक बार यहां से ये, बोले आज तो टीचर क्या कर सी, बोले कि फिर से मारसी एक तरह से ये। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, अपने आप पर ही पश्चाताप होता है, काश में काम या जो होमवर्क है वो करके लेके आ जाता है। तो ये बेटे के आंसर री का मतलब होता है फिर से आज क्या कर सी, वो बोले मुझे मारसी एक तरह से। अब इसी वर्ड से एक वर्ड और बन जाता है, उसी को भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो है दोस्तों 6 नंबर का वर्ड। ये देखने एक बार यहां से, अगर आपको एक याद हुआ तो 2 नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। अब देखने यहां से कनेक्शन कैसे किया था, बोले काउंट और राइट, बोले पैसे को सही सही काउंट कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में पता चले 2 से 3 नोट कम पड़ गए और तेरे को पश्चाताप होइए। और इसी से बन जाता है 2 नंबर का वर्ड। इसको हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से यहां से बना हुआ है ये वर्ड। उसके बाद देखो 3 नंबर, ये कैसे किया था करेक्शन इसका, ये यहां से किया था, कम का मतलब होता है कम, और ये कह रहा है इस जगह से फंक्शन मतलब ये फंक्शन। और अगर हम सस्ते के चक्कर में कोई फोन लेकर आ जाए, घर पर आने पर पता चलता है कि इसमें तो फंक्शन ही कम है, उस कंडीशन में हमें क्या होता है, पश्चाताप होता है कि खास में 2-3 हजार रुपए और देता तो अच्छा हो ना सकता था ये। उसके बाद देखना 4 नंबर पर जो वर्ड है उसका कनेक्शन मैंने किया था कि रुई मतलब क्या, रोई, और कैसे फुल रोई एक तरह से ये, क्यों, क्योंकि उसको अपनी गलती पर क्या हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था ये। उसके बाद लास्ट में देखना 5 नंबर अगर अपने को याद हुआ तो 6 नंबर वैसे याद हो जाएगा, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखने एक बार यहां से कैसे किया था, बोले री का मतलब होता है फिर से, और ये कह रहे हैं यहां से बोले मारसी, बोले आज तो मुझे फिर से मारसी है टीचर ये। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, पश्चाताप होता है, काश में काम कर रहा था तो आज मुझे
फिर से मार नहीं पड़ती है। और इसी से बन जाता है ये 6 नंबर। इसको आप अलग से याद मत करो, क्योंकि इसका अर्थ भी वही निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा फर्क इतना आएगा कि पश्चाताप से बन जाएगा पश्चाताप ही है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस आना नहीं है। बाकी का हम देखते हैं कल वही 8 बजे वो के वाली क्लास में मिलते हैं। और अभी मिलेंगे हम जस्ट हाफ एन आवर के बाद, सॉरी 30 मिनट्स के बाद में हम मिलेंगे ग्रामर वाली क्लास के अंदर 10 बजे।